राधे राधे, हरे हरे कृष्ण, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो प्रोफेशन के बारे में, मोस्टली फोकस आज की वीडियो का प्रोफेशन के ऊपर होगा। आज हम देखेंगे सैटर्न इन ऑल 12 साइंस। देखिए, आज का जो वीडियो है वो राशि पर ज़्यादा फोकस करेगा और हाउसेस पर कम फोकस करेगा। राशि जो होती है वो आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, जो कि चेंज हो सकता है। इसीलिए आप कुंडली के अंदर देखेंगे राशि बदलती रहती है और भाव सेम रहता है, क्योंकि भाव आपके फिक्स्ड कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जो भी इमोशन यूज़ करके जो भी कर्म को करेंगे उसका फिक्स्ड रिजल्ट आप भाव से देखेंगे। बट आप क्या इमोशन को यूज़ करेंगे, किस तरीके से उस इमोशन का यूटिलाइजेशन आप अपने कर्म में करेंगे, वो आपके शनि की राशि बताती है आपको। तो राशि को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ दिन पहले मैं एक कंसल्टेशन के अंदर था, एंड इन दिस कंसल्टेशन दिस गाय, वेरी बिग शॉट, बहुत अच्छे कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत ज़्यादा नाम शोहरत इज़्ज़त सब कुछ है। बट वो कहते हैं कि मुझे सेटिस्फाइड महसूस नहीं हो रहा है मेरे काम के अंदर। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें चेक करते हैं, एक तो शनिदेव की राशि और दूसरा चंद्रमा। चंद्रमा को इसके अंदर हम डिस्कस नहीं कर रहे, मेजरली हम सैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्म के कारक होते हैं, तो सैटर्न पर फोकस करेंगे। देखिए, जो सैटर्न होता है ना, वो जिस भी राशि के अंदर बैठेगा उस राशि की फीलिंग आपको कैरी करनी पड़ेगी अपने कर्म के अंदर, तभी जाकर आपको कर्म अच्छा लग पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है सैटर्न का। अगर आप उस फीलिंग को अपने प्रोफेशन के अंदर इम्बाइब नहीं कर पाए तो आप देखेंगे वो शनि आपको उतनी खुशी नहीं देगा, उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सैटर्न अगर जेमिनाई के अंदर है और अगर वो बैक ऑफिस की जॉब कर रहा है कंप्लीटली और किसी के साथ उसका कम्युनिकेशन नहीं है, तो भले ही उसको सैलरी अच्छा मिलता होगा, सेटिस्फैक्शन अच्छा मिलता होगा, कुंडली के अंदर धनयोग अच्छा होगा, बट वो अपने कर्म के अंदर कभी भी फुलफिल्ड महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कम्युनिकेशन की उस ट्रेट को यूज़ नहीं कर रहा है। तो आज इस वीडियो के दो मेजर मीनिंग है। पहला, कि आपको अपने प्रोफेशन के अंदर क्या ढूंढना चाहिए या फिर आपको किस तरीके का प्रोफेशन करना चाहिए ताकि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहे। और दूसरा, कि अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोफेशन के अंदर हैं, जो प्रोफेशन आपको पसंद नहीं है, तो उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज इंबाइब करें कि आपका जो रनिंग प्रोफेशन है वो भी एक स्मूथ तरीके से चल पाए। इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से समझने के लिए आपको D1 के अंदर भी ये पोजीशन चेक करनी है, एट द सेम टाइम D10 के अंदर भी ये पोजीशन चेक करनी है। D10 के अंदर आपकी जो भी सैटर्न की पोजीशन होगी वो आपको बताने की कोशिश करेगी कि मूल स्वरूप क्या है, आप किस चीज को लेकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप D1 से क्या अचीव करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, D1 के अंदर किसी का सैटर्न टॉरस के अंदर है तो उसको टॉरस का भी पार्ट देखना है, और D10 के अंदर किसी का वर्गो के अंदर तो वर्गो का भी पार्ट देखना है। जब आप टॉरस और वर्गो की एनर्जीज को अमालगमेट करोगे तब जाकर आप एक प्रॉपर रिजल्ट पर आ पाओगे। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कहा था कि आई शुड स्टार्ट अ क्लासेस वेयर आई टीच एस्ट्रोलॉजी, ये सब अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज वी आर इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ सोशल वर्क। अभी ट्री प्लांटेशन का काम चल रहा है, डॉग्स का देखना है, यूरोप के अंदर भी काफ़ी काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो आगे जाकर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बट द मेन पॉइंट इज़ कि अभी हम शुरुआत नहीं कर पा रहे उस चीज़ की। बट रेगुलरली आई रिसीव सो मेनी मैसेजेस के लोगों को सीखना है। सो फॉर दैट रीज़न वी हैव स्टार्टेड दिस फ्री लाइव सेशंस, जो इसी चैनल पर होता है एस्ट्रो IND पर, जहां पर हम रेगुलरली अराउंड 9:30 PM IST, जब आप सभी लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा, लोग ऑफिस से भी आ जाते हैं, तब हम लाइव सेशन करेंगे। और लाइव सेशन के अंदर रेगुलरली एक टॉपिक चूज करेंगे। जैसे कि एक प्लैनेट सिलेक्ट कर लिया वीनस, तो वीनस के ऊपर जितना डिस्कशन हो सकता है करेंगे। मैं मेरे सारे इंसाइट्स शेयर करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों से फिर से आपके क्वेश्चंस लेने की भी कोशिश करता हूँ। रेगुलरली एक टॉपिक लेते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। अब ये जो सेशंस हैं इनको सेव किया जाता है एक दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है एस्ट्रो IND लाइव एंड शॉर्ट्स, जिसके अंदर हम ऑलरेडी मोर देन 10 क्लासेस कर चुके हैं। तो आप देखिए कि अब वो कंटेंट को देखने की कोशिश करिए कि आप इस फॉर्मेट के अंदर सीख पाएंगे क्या, क्योंकि लाइव सेशन के अंदर मज़ा बहुत आता है, बिकॉज आई गेट टू इंटरैक्ट विथ यू गाइज, और आप लोग जो सवाल पूछते हैं वो सवाल भी समझ में आता है और उसके हिसाब से मैं समझा भी पाता हूँ। एंड बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं और आगे तक लेकर जाएंगे इस चीज़ को, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। सो दिस इज मोर लाइक जस्ट एन इंटरैक्टिव सेशन वेयर वी बोथ विल लर्न एंड आई विल ट्राई टू शेयर माई इनसाइट्स। तो सबसे पहले आप लेक्चर्स देखिए एस्ट्रो IND शॉर्ट्स एंड लाइव पर जाकर, आपको इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में। एट द सेम टाइम आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। सो चेक आउट द चैनल फर्स्ट, देखिए कि आपको लाइव सेशन पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ज्वाइन। जो भी लोग कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, आप अपना एक क्वेश्चन अपने बर्थ डिटेल्स के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर लिख लीजिए। इधर से हम कुछ हॉरोस्कोप्स उठाएंगे जो कि हम लाइव सेशन के अंदर एज एन एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, तो आपका क्वेश्चन भी आंसर हो जाएगा और उसे हम एज ए एग्जाम्पल चार्ट भी ले लेंगे। सो दिस इज हाउ वी वांट टू क्रिएट अ इकोसिस्टम बेसिकली, जहां पर सबकी मदद भी हो रही है और हम सीख भी पा रहे हैं। सैटर्न इन एरीज, सबसे पहली बात, शनिदेव एरीज के अंदर नीच राशि के अंदर आकर बैठते हैं। 30 साल में एक बार शनिदेव नीच राशि के अंदर आकर बैठे हैं, और वही पोजीशन अगर आपको अपनी कुंडली के अंदर मिली है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा स्पेशल पोजीशन होल्ड करते हैं। आप कुछ या तो बहुत बड़ा करने आए हैं जीवन के अंदर, या तो भोगने आए हैं, या तो भुगतने आए हैं।
देखिए शनिदेव एरीज के अंदर बैठ जाते हैं, इसे आप नेचुरल शनि मंगल का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। शनि की जो दूरदृष्टिता होती है वो आपको इस कॉम्बिनेशन के अंदर देखने मिलेगी। एट द सेम टाइम मंगल की क्विकनेस भी देखने मिलेगी। जितना आप इसको अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाएंगे, अपनी क्विकनेस को, एट द सेम टाइम अपनी दूरदृष्टिता को, उतना बेटर रहेगा। कभी कभी सैटर्न इन एरीज वाले लोग भूल जाते हैं उनके बॉस को देख करके यही उनका बॉस है, और बॉस के सामने बॉस ही को ऑर्डर दे देंगे। ऐसे टाइप का आपको रवैया देखने मिलेगा, बिकॉज बड़े ही एग्रेसिव होते हैं। सैटर्न मार्स का आपको यहाँ पर एग्रेशन देखने मिलेगा। देखिए एरीज को एज अ साइन अगर समझने की कोशिश करें तो ये सेल्फ की साइन है। यहाँ पर आप जो भी करते हैं वो खुद के लिए करते हैं। पहली प्रायोरिटी आप खुद को देखते हैं। यहाँ पर जो भी लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड आपको देखने मिलेंगे, खुद को बार बार आईने के अंदर देखना, खुद की ही बातें लोगों से करना और खुद की बात हमेशा आगे रहनी चाहिए, आपको देखेंगे उनके एरीज के अंदर या तो लग्नेश देखने मिलेगा या तो प्लैनेट्स देखने मिलेंगे कोई ना कोई। उसी तरीके से जब कर्म के कारक शनिदेव एरीज के अंदर आकर बैठ जाते हैं, इंसान खुद के लिए कर्म करना चाहता है। यहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं और यहाँ पर ये मंगल का भाव बनता है। दोनों ही प्लैनेट्स जो है वो एक रॉयल प्लैनेट्स है, राजाशाही प्लैनेट्स है। ये खुद के लिए काम करना चाहते हैं। जब शनिदेव यहाँ पर आकर बैठते हैं तब ऐसे इंसान की बहुत इच्छा होती है कि ये खुद के लिए ही काम करना चाहता है। ये जॉब लंबे समय तक नहीं कर सकता। जितना लंबे समय तक सैटर्न जिनका एरीज के अंदर है वो जॉब करने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होगी। बॉसेस के साथ ना बन पाना, या फिर आप जिस टीम के अंदर है उस टीम का जो व्यू है, जो स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग के साथ मेल नहीं खाता। आप फास्ट काम करना चाहते हैं, लोग आपके सामने स्लो है। सैटर्न इन एरीज वाले की एक और बड़ी दिक्कत ये हो जाती है इम्बैलेंस के कारण कि शनिदेव वहाँ पर बैठ के इनको बोल रहे हैं कि कर्म करने के लिए आपको इतना समय लगेगा, बट मंगल की एनर्जी की वजह से वो बहुत फास्ट कर्म करने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर वो गलतियां कर बैठते हैं। तो एक कर्म मल्टीपल बार रिपीट करना आपको सैटर्न इन एरीज के अंदर ये कॉमन पॉइंट देखने मिलेगा। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा स्पीडी थिंकर्स होते हैं। इनकी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं अगर वड़ा पाव खाने गए तो तुरंत अपने दिमाग के अंदर हिसाब लगा लेंगे कि ये ब्रेड 2 रुपये का होगा, ये वड़ा पाव 3 रुपये का होगा, ये तेल 2 रुपये का होगा, इसने 3 रुपये इसके अंदर प्रॉफिट कमा लिया। बहुत फास्ट इनका दिमाग चलेगा। अगर यहाँ पर कुंडली के अंदर मंगल और सूर्य पॉजिटिव बैठा है तो वो अपना बिजनेस शुरू कर लेगा। मंगल और सूर्य कुंडली के अंदर नेगेटिवली बैठे हैं तो ये सिर्फ सोचता रह जाएगा और प्रोक्रेस्टिनेशन करता रह जाएगा, अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाएगा। ये इस पूरे पोजीशन का तथ्य है। आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव अच्छे से काम करेंगे नहीं करेंगे एरीज के अंदर, वो आपके सूर्य और मंगल पे डिपेंड करता है। देखिए कई बार क्या होता है कि जितना पॉजिटिव आपका मंगल और सूर्य बैठा होगा उतना ही आप देखेंगे शनि को सपोर्ट रहेगा, क्योंकि शनि एट द एंड ऑफ द डे एरीज के अंदर जाकर बैठा है। ऐसे इंसान को खुद के लिए काम करना है। शनि मंगल अगर कुंडली में पॉजिटिव हुए तो ये कभी जॉब ही नहीं करेगा, डायरेक्ट बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा। अब वो कोई भी माध्यम से आ सकता है। हो सकता है सूर्य पॉजिटिव है तो फादर ने कोई बिजनेस दे दिया, मंगल पॉजिटिव है तो ब्रदर से, दोस्तों से कोई बिजनेस आ गया। बट यहाँ पर फिर ये लोग जॉब नहीं करते, इनकी इच्छा भी नहीं होती है जॉब करने की। बट फॉर एग्जाम्पल सूर्य और मंगल थोड़े कम पॉजिटिव है या फिर कम स्ट्रॉन्ग पोजिशन के अंदर बैठे हुए या फिर दशा अंतरदशा वैसी चल जाए तो इंसान फिर स्टार्टिंग में जॉब करता है, फिर आगे जाकर बिजनेस करता है। और अगर शनि की सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाए तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर कहा कि ऐसे लोग या तो भोगने आते हैं या तो भुगतने आते हैं। तो जीवन भर जॉब करनी पड़ती है और किसी ऐसे इंसान से ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं जो आपको नहीं पसंद होता। देखिए सूर्य और शनि दोनों की नहीं बनती है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि सूर्य और शनि दोनों में से एक ही ऐसा प्लैनेट होगा जो एक को डोमिनेट कर जाएगा। या तो किसी की कुंडली में आप सूर्य ज़्यादा अच्छा दिखेंगे, जो जब जब शनि का कोई भी ट्रांजिट आएगा उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा अपने और शनि के गोचर के दौरान। या तो अगर शनिदेव आपको स्ट्रांग मिलते हैं तो वो तब सूर्य को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ये एक पॉइंट से आप बहुत सारे प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर सूर्य इस कुंडली के अंदर अच्छा हुआ तो फिर आप देखेंगे ईजिली चीज़ें मिल जाएंगी, आप अपने आप पर कर्म करेंगे। और शनि अगर इस कुंडली के अंदर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होकर बैठ जाए या फिर नेगेटिव पोजीशन के अंदर बैठ जाए तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर आप देखेंगे कि जॉब ही करना पड़ता है, किसी ऐसे इंसान से ऑर्डर लेना पड़ता है जो आपको नहीं पसंद होता है, क्योंकि सूर्य आपके हायर अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, आसपास के लोगों से बन नहीं पाती है। देखिए पहला भाव जो होता है और पहली राशि जो होती है वो आपकी स्वयं की होती है। जब शनिदेव वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं तो कुछ ना कुछ विकार देते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर यहाँ पर नीच भंग नहीं हो रहा है शनिदेव का या फिर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है तो या तो इंसान बहुत स्लो बोलेगा या तो स्लो चलेगा, बहुत ही ज़्यादा फास्ट बोलेगा। कुछ ना कुछ देंगे वो पर्सनैलिटी के अंदर जो एक यूनिक होगा, दिख कर आएगा। सैटर्न इन द एरीज वाले लोगों को आप देखेंगे बहुत फास्ट चलते हैं ये लोग। कभी भी कुछ टेंशन हो गया तो बहुत फटाफट चलने लग जाएंगे। ऐसा कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर एरीज का क्वालिटी देखने मिलेगा जो बॉडी के साथ कंपैटिबल नहीं है, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट सैटर्न इज एन ओल्ड सोल इन द यंग बॉडी। तो यंग बॉडी का एक ट्रेड देखने मिलेगा, ओल्ड सोल का एक ट्रेड देखने मिलेगा, और ये हर एक काम के अंदर कंसिस्टेंटली आप देखेंगे। सैटर्न इन एरीज का एक बहुत बड़ा पेंडिंग कर्मा है। इनको कभी अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं मिल पाते या फिर सबॉर्डिनेट वर्कर्स जो होते हैं घर के अंदर साफ़ सफाई करने वाले या फिर यूटेंसिल्स जो वॉश करते हैं, जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी सच में चलती है। वैसे इनको कभी भी लॉयल नहीं मिल पाते वर्कर्स, या फिर इनका उनके साथ जमता नहीं है कोई रीज़न की वजह से। आप देखेंगे आपने घर के अंदर नई गाड़ी ले ली तो कोई सर्वेंट ऐसा नहीं होगा जो खुश होगा उस चीज़ को देखकर, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर क्लैश देखने मिलेगा हमेशा। अब देखिए इसका पेंडिंग कर्मा ये है कि पिछले जन्म के अंदर आप अपने कर्म के अंदर बहुत अच्छे थे और आपने लोगों को नीचा दिखाया है कहीं ना कहीं, इसीलिए भगवान ने आपको इस जन्म के अंदर कहा है कि सभी कर्म आपको खुद को ही करने पड़ेंगे। तो सैटर्न इन एरीज वाला जो होता है वो अपने कर्म के अंदर इतना स्पेशलाइज्ड होता है या फिर इस तरीके से वो उस कर्म को करता है कि कोई और उसका कर्म नहीं कर सकता।
और इसी वजह से इनको एम्प्लॉय हायरिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला उसी परफेक्शनिस्ट तरीके के साथ काम करे। इसीलिए कॉम्बिनेशन डॉक्टर्स का भी बनता है, क्योंकि आप देखेंगे कि मार्स जो है वो आपके पॉइंटेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, मंगल हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपके रूट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम सैटर्न जो है वो धैर्य को रिप्रेजेंट करता है। ऑपरेशन आप फास्ट नहीं कर सकते, तो वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स जो है वो आपको सैटर्न एक्सॉल्टेड के अंदर भी देखने मिलेंगे, बट सैटर्न डेबिलिटेड के अंदर भी देखने मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये कॉम्बिनेशन इंसान को मजबूर करता है अपने आप के ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि कर्म के कारक आपके पहले भाव यानी कि आपकी पहली राशि के अंदर आकर बैठे हैं। तो आप बहुत सारे लोगों को ऐसा देखेंगे जो अपने बॉडी से कर्म करते हैं, जिनके बिना वो प्रोफेशन चल नहीं सकता। अभी जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करते हैं, स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन के अंदर होते हैं, वो लोग के हाइट पर वही जाकर काम कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर वो किसी और को रिक्रूट नहीं कर सकते। बहुत सारे बॉक्सर्स को आप देखेंगे अपने शरीर का यूज़ कर रहे हैं अपने कर्म के लिए। पहली राशि, पहला भाव जो होता है आपके शरीर का होता है, और कर्म का कारक आपके शरीर के साथ आकर जुड़ चुका है। तो बॉक्सिंग, आप अपना कर्म जो है वो अपने शरीर के साथ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे हमेशा अगर कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल बली स्थिति के अंदर हुआ तो ये लोग टॉप मोस्ट पोजीशन के अंदर आपको देखने मिलेंगे ऐसे लोग, क्योंकि ये जो काम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, बट इनको अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं मिल सकते। ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, इनको सपोर्टिंग फैक्टर नहीं मिल पाता, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ एक और पेंडिंग करना है यहाँ पर कि शनि जब एरीज के अंदर होते हैं तब ये बताता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसान के ऊपर। ये पोजीशन कम उम्र में ही आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलवा सकती है, आपको घर का बड़ा बनना पड़ सकता है। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि सैटर्न जब एरीज के अंदर होता है, इंसान अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। अब यहाँ पर रेमेडीज़ के ऊपर आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आपके कर्म के कारक आपके पहले भाव के अंदर यानी कि आपके पर्सनैलिटी के अंदर आकर बैठ गए हैं, तो आपके लिए खुद का बिजनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भले ही आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई कमीशन बेस्ड बिजनेस इसके अंदर काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, छोटा मोटा साइड में अपना एक बिजनेस शुरू कर दीजिए, तभी जाकर इस सैटर्न की प्यास बुझ पाएगी। दूसरा, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस के अंदर आपको बिल्कुल भी एंगेज नहीं करना चाहिए। ये एक सैटर्न मार्स का नेचुरल कॉम्बिनेशन बनता है, और मोस्टली आप देखेंगे कि कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट छोटे टॉपिक से शुरू होगा और बड़े टॉपिक के बाद आपका ही वहाँ पर आपको नुकसान देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एग्रेशन को अपने कंट्रोल करना है। तीसरा, बोलने से पहले सोचना है। शनि मंगल की युति के अंदर आप नेचुरली देखेंगे इंसान कई बार ऐसी चीज़ें सामने वाले को बोल देता है जो हर्ट कर जाती है, और अगर यहाँ पर सूर्य इन्वॉल्व हो गया, राहु अगर खराब हो गया, तो हो सकता है कि आप हायर अथॉरिटी के साथ अच्छे तरीके से बात ना करें और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना सोचें, जिसकी वजह से आपको आगे जाकर बड़ा इसका कोई लॉस भुगतना पड़ जाए। तो ये एक सिचुएशन देखने मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गाड़ी चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से रहना है, क्योंकि कुछ भी कहिए, मंगल के राशि के अंदर जब भी शनिदेव आकर बैठ जाए, कोई ना कोई गोचर के अंदर ये एक्सीडेंट का कोई ना कोई पॉसिबिलिटी बनाता है। तो गाड़ी आप लोगों को ध्यान से चलानी चाहिए। सैटरडेज को आपको उपवास, व्रत, एकाशना, आयम्बिल कुछ ना कुछ करना चाहिए। फूड का सैक्रिफाइस होना चाहिए यहाँ पर। जितना आप खाना कम खाएंगे सैटरडे के दिन, उतना आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और बहुत अच्छी रेमेडी है। ब्राउन कलर के बॉक्सेस आपने देखे होंगे या फिर एनवलप आते हैं ब्राउन कलर के, उसके अंदर अच्छी तरीके से खाना फिल करिए। जैसे कि अगर आप दाल राइस दे रहे हैं तो अच्छे क्वांटिटी के अंदर दीजिए, ताकि जो इंसान उसको खा रहा है उसको सेटिस्फाइड फील हो पाए। तो अच्छे क्वांटिटी के अंदर 3 बॉक्सेस आप पैक करिए ऐसे, या फिर 3 एनवलप पैक करिए, और ये 3 अलग अलग लोगों को दीजिए, 3 और मोर। 3 नंबर जो होता है बृहस्पति का होता है, और ब्राउन कलर जो होता है वो राहु से डिनोट होता है। ये रेमेडी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है इन अमालगमेशन विथ द उपवास रेमेडी सैटर्न इन टॉरस। नाउ दिस क्लियरली शोज द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन मनी एंड कर्मा। ऐसे लोग या तो पैसे के लिए काम करते हैं, या तो अगर कोई कर्म कर रहे हैं तो पैसा ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे उस चीज़ से। बचपन से ही आप देखा होगा सैटर्न इन टॉरस वाले अपने घर से कोई चीज़ें लेकर आना, बैग के अंदर भर देना, स्कूल के अंदर आकर उन चीज़ों को बेचना, उससे पैसे कमाना। अपनी साइकिल किसी दोस्त को रेंट पर दे दी और प्रति घंटा 10 रुपये चार्ज कर लिए। झोल चपाट करके छोटे मोटे पैसे बचपन से ही कलेक्ट करने की इन लोगों को आदत लग जाती है सैटर्न इन टॉरस, बिकॉज कर्म डायरेक्टली पैसे से जाकर यहाँ पर जुड़ चुका है। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है आज कलयुग के लिए। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे तरीके से मनी मैनेजमेंट कर पाते हैं। इन लोगों को याद होता है कि इनका पैसा कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 46 कोई ना कोई ह्यूज चंक आपको देखने मिल सकता है। आप देखेंगे ये जो पोजीशन है ये फैमिली से या तो दूर लेकर जाती है, या तो कोई ना कोई एक ऐसा मेंबर होता है फैमिली के अंदर जिसके साथ दिक्कत है, या फिर आपकी थोड़ी सी जोड़ी नहीं जम पा रही। देखिए, टॉरस जो है वो अपने आप में वेल्थ का साइन है, टॉरस अपने आप में फूड का साइन है, टॉरस सारी लग्जरियस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। टॉरस के साइन के अंदर अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा एग्जॉल्ट होता है, शुक्र का ये स्वभाव बनता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जुपिटर भी इसके कारक बनते हैं दूसरे भाव के अंदर, इसीलिए बेनिफिक अच्छे तरीके से काम करते हैं, मेलेफिक कई बार अच्छे तरीके से काम नहीं करते। तो ये साइन बहुत ही ज़्यादा प्योर है। अब सैटर्न जो है वो दूरदृष्टिता को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लॉन्ग टर्म चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, और पुश्तैनी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंशिएंट चीज़ों को। तो जब आपके कर्म का कारक आकर टॉरस के अंदर बैठ गया, ये बताता है कि
आप खानदानी परिवार से होंगे, आपके परिवार के अंदर पहले बहुत ज़्यादा पैसा होगा और फिर हो सकता है कि आगे की सिचुएशन के हिसाब से कि पैसा कम हुआ या फिर ज़्यादा हुआ, डिपेंड करता है। कोई ना कोई पुश्तैनी बिजनेस हो सकता है, जैसे कि आपने कुछ दुकानों के बाहर देखा होगा कि सिंस 1955, सिंस 1934 जो पुराने बिजनेसेस होते हैं, ये उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, पुराने तरीके से काम करना और एथिक्स और वैल्यूज़ के साथ काम करना। अब देखिए दूसरा भाव जो होता है वो आपके इन्वेस्टमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर हो सकते हैं, बैंकिंग के अंदर हो सकते हैं, फूड के सेक्टर के अंदर हो सकते हैं। दूसरा भाव आपके स्पीच का भी है, तो ये लोग सिंगिंग के अंदर भी हो सकते हैं, मिमिक्री के अंदर भी हो सकते हैं। यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ चीज़ें शुक्र ओपन कर लेता है। बट इस चीज़ को अगर डिटेल में समझना है तो हमें नक्षत्र के अंदर जाना पड़ेगा। बट मोटा मोटा सैटर्न इन टॉरस की अगर बात करें तो ये फैमिली के साथ कोई ना कोई मन मुटाव आपको ज़रूर दे सकता है। कोई ना कोई आप ऐसा देखेंगे, एक मेंबर आपके फैमिली के अंदर होगा हु इज़ नॉट योर वेल विशर, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम उनसे देखने मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दर्शाता है। तो ऐसा जो इंसान होता है उसको फैमिली पर पैसा खर्च भी करना पड़ता है और हो सकता है कि फैमिली से इतना अटेंशन उन लोगों को ना मिले जितना वो फैमिली के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फैमिली के एरिया के अंदर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन लगा रहता है, क्योंकि एक बेसिक लिविंग सिग्निफिकेशन की अगर दूसरे भाव की बात करें तो वो आपकी फैमिली बनती है। तो फैमिली से कोई ना कोई रिलेशनशिप के अंदर अप्स एंड डाउन्स आपको देखने मिलेंगे। सैटर्न इन टॉरस के पेंडिंग कर्मा की अगर बात करें, देखिए पेंडिंग कर्मा समझना क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो कर्म पेंडिंग रह गया है वही तो आपको अपने इस जन्म के कर्म के अंदर ऐड करना है ताकि आप अपने कर्म को बेटर कर पाओ, राइट। सो पेंडिंग कर्मा सिर्फ एक शब्द है, बट इसका जो इंटरनल मीनिंग है वो बहुत बड़ा है। तो आप देखिए कि दूसरा भाव जो होता है वो आपके फूड को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके अक्यूमुलेटेड धन को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्पीच को भी रिप्रेजेंट करता है। जब शनि देव सैक्रिफाइस के कारक बनकर टॉरस के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अपने कर्म के अंदर यूज़ करनी है। अब आप समझिए कि अगर आप एक बैक ऑफिस की जॉब के अंदर बैठे हुए जहाँ पर बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो सैटर्न इन टॉरस का वहाँ पर उपयोग नहीं हो रहा है। भले ही आप वहाँ पर पैसे कमा रहे हैं तो आपको अनकंफर्टेबल ये महसूस करवाएगा। आप अपने काम करने जा रहे हैं, अगर आपका फूड का साइकिल सही तरीके से प्लेस नहीं है, आप ठंडा खाना खा रहे हैं, आप रात का खाना खा रहे हैं, आप अपने फूड साइकिल को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आपको वर्क प्लेस के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा। आप कितना भी पैसा बना लीजिए, अगर आपका पैसा किसी को खाना खिलाने में नहीं जा रहा है तो ये कर्म आपको कभी जीवन के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगा। सैटर्न इन टॉरस के लिए मैं बोलता हूँ हमेशा एक अच्छी रेमेडी, आपको जितना हो सके उतना फूड डोनेशन करिए आप, क्योंकि आपका कर्म ही वो है, यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज फॉर सैटर्न और सैटर्नाइन पीपल। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव जो है टॉरस वो आपके रिसोर्सेज का है और सैटर्न जो है वो आपके सबॉर्डिनेट लोगों को रिप्रेजेंट करता है और आपके फैमिली का भी तो वो भाव बनता है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर सके कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसके अंदर से एक फैमिली मेंबर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लीजिए, जैसे कि किसी बच्चे की स्कूल फीस, आपके भाई होंगे, आपकी बहन होगी जो सक्षम नहीं होते हैं, उनका एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और उनको टाइम पर पैसा देते रहिए और उनके एजुकेशन को स्पॉन्सर करते रहिए। कुछ ना कुछ कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर अगर चीज़ें लगी रहती है ना तो सैटर्न बेनिफिक होते जाता है। देखिए सैटर्न ना कुंडली के अंदर आपके प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। द मोमेंट यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैटर्न धीरे धीरे कुंडली के अंदर अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। जब आपके पास 1 करोड़ रुपया है फॉर एग्जांपल, और अगर सैटर्न कुंडली के अंदर ओके सिचुएशन के अंदर प्लेस्ड है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक काम करिए, भले ही आपके पास एक करोड़ रुपया होगा, सारा पैसा फ्लैट खरीदने के लिए मत दीजिए, एक बड़ा अमाउंट दे दीजिए और बाकी का लोन ले लीजिए और लोन का इंस्टॉलमेंट बहुत छोटा रखिए और इंटरेस्ट पे करते जाइए। क्यों? क्योंकि आपके सिर के ऊपर वो बोझा बना रहेगा। जैसे ही ये बोझा खत्म हो जाता है सैटर्न कोई और नई प्रॉब्लम यहाँ पर आने का संकेत बनता है। तो आप भले ही कोई छोटी मोटी फीस की अमाउंट हो, आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और एज ए इंस्टॉलमेंट वो जाने दीजिए। देयर शुड बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस विद सैटर्न। तो जब आप अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर बैलेंसिंग द सैटर्न, आप देखेंगे आपके कर्म के अंदर भी यहाँ पर धीरे धीरे स्थिरता आती जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए कि ये जो पोजीशन है आपको आफ्टर द एज ऑफ 36, इफ द सैटर्न इज पॉजिटिव एंड इफ शुक्र इज पॉजिटिव एंड इफ चंद्रमा इज पॉजिटिव, और आइदर आफ्टर द एज ऑफ 48 ये आपको अक्यूमुलेटेड अच्छा धन दे देता है सैटर्न। तो आपकी एटलीस्ट मन के अंदर ऐसी मंशा होनी चाहिए कि जब मेरे पास वो पैसा आ जाएगा तब मैं जाकर ये दान पुण्य और धर्म के काम करूंगा, क्योंकि आपका काम ही सिर्फ लोगों को खाना खिलाना है। जितना लोगों को आप खाना खिलाएंगे, जितना आप फैमिली को सपोर्ट करेंगे, उतना जीवन के अंदर ही सैटर्न आपका बेटर तरीके से काम करेगा। सैटर्न इन टॉरस वाले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। कोई ना कोई फैमिली से रिलेटेड ऐसा कर्म होता है या फिर इनका किसी फैमिली मेंबर के साथ ना जमने के कारण या फिर फैमिली का इनके साथ दुर्व्यवहार होने के कारण बचपन में आप देखेंगे इनके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एक ट्यूबलाइट जाग जाती है जो इनको इंटेलिजेंट बना देती है और ये वही सारी चीज़ें अपने प्रोफेशन के अंदर यूज़ करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। तो इनके साथ आप खेल नहीं सकते। यहाँ पर वो शुक्राचार्य की बुद्धि भी आपको देखने मिलेगी। देखिए सैटर्न जब भी टॉरस के साथ कनेक्ट हो जाता है, इंसान अपने बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है या फिर अपने फेशियल स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। बार बार अपना चेहरा आईने के अंदर देखना, अपने फेस को सही तरीके से रखना, क्योंकि दूसरा भाव जो टॉरस होता है वो आपके फेस को भी रिप्रेजेंट करता है।
यहाँ पर देखिए आपको बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वही लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट चलने के समय एवरी 5 मिनट में देखेंगे कि उनका ट्रेड कैसा चल रहा है, भले ही एक लॉन्ग टर्म ट्रेड होगा। तो ये पैसे से उस टाइप का भी आपको अट्रैक्शन दे सकता है, तो उधर आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। घर से दूर रहिए, वही आपके लिए अच्छे तरीके से काम करेगा। स्पेशली इफ़ दिस सैटर्न गेट्स कनेक्टेड विद जुपिटर, तो ज़रूर आपको घर से दूर रहना चाहिए। जितना आप माउंटेनियस रीजन के अंदर रहने की कोशिश करेंगे उतना आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। अब देखिए सैटर्न जब टॉरस के अंदर होता है ना, तो भले ये लोग दिल के साफ होते हैं बट मुंह से खराब बोल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ है जिसके सेकंड हाउस के अंदर आपको सैटर्न देखने मिलेगा। एंड हर्षद मेहता की अगर बात करें तो सेकंड हाउस के अंदर यू विल सी सैटर्न, वो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते करते यूज टू गिव अ लॉट ऑफ बैड वर्ड्स, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने मिलेंगे। तो बैड वर्ड से यहाँ पर बचना है, गालियाँ नहीं देनी है, इससे आप सैटर्न को अपने और ज़्यादा पावर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, योर जस्ट कर्मा इज़ टू feed people, is to use your resources for helping people. The more you do it, the more Saturn will get better. Saturn in Gemini, a very karmic placement, a very special placement अपने आप के अंदर। रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे भी देखने मिल सकते हैं, बहुत ख़राब भी देखने मिल सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। अब देखिए सैटर्न जब एरीज के अंदर होता है, तो एरीज के अंदर जो इंसान बैठा है वो 25-26 साल का है। ही इज़ वेरी हॉट ब्लडेड और उसको आज डिसीजन लेना है। और जेमिनाई के अंदर जो एक बच्चा है वो तो 3-4 साल का है, 5 साल का है, मैक्सिमम 6 साल का है, जिसको इतनी समझ नहीं है। तो आप इस पोजीशन को देखकर कह सकते हैं दैट ओल्ड सोल इन अ किड्स बॉडी। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है ये पोजीशन। इंसान जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन होता है। तीसरे भाव के अंदर इंसान सब कुछ कर सकता है, बिकॉज ये स्किल सेट का भाव है। यहाँ पर आप जो भी चीज़ को डेवलप करना चाहे आप कर सकते हैं। आपको आर्ट करना है आर्ट करिए, म्यूजिक करना है म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है वो करिए, रेकी मेडिटेशन करना है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ये चीज़ एक्टिवेट करती है, ये भी एक स्किल सेट का पार्ट है, आप वो भी चीज़ कर सकते हैं। But Saturn is a slow-moving planet again. Now, this is not a problem that 10th Lord is in the 3rd house or the 11th Lord is in the 3rd house. The problem is the signification of Saturn. Saturn is a slow-moving planet, और एक बच्चा होगा वो इस slow-moving planet की एनर्जी को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि उसे आज कोई चीज़ पसंद आ रही है और कल वही चीज़ उसे पसंद नहीं है। तो ये कर्म के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अपने वर्क प्लेस के अंदर ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस कर सकते हैं, बिकॉज देयर थिंकिंग इज़ मच मोर फॉरवर्ड देन द पीपल अराउंड देम। ये लोग जो सोचते हैं वो बहुत दूरदर्शिता का सोचेंगे। आप देखेंगे एक बच्चे की तरह अगर इंसान सोच के देखे तो वो जीवन के अंदर बहुत कुछ हासिल कर सकता है, बिकॉज देयर आर नो बैरियर्स। तो उसकी थॉट प्रोसेस तो नो बैरियर्स वाली होती है, बट इसके आसपास के जो लोग होते हैं वो सैटर्नाइन क्वालिटीज़ के आपको देखने मिल सकते हैं। तीसरा भाव अगर आप देखेंगे तो इसके कारक बन जाते हैं मर्क्यूरी और मार्स। तो ऐसा इंसान अगर मंगल के प्रोफेशन में हो, अगर मंगल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठा हुआ है तो बेटर तरीके से काम करेगा, या फिर मर्क्यूरी के प्रोफेशन के अंदर हो। देखिए जब भी शनि तीसरे भाव के अंदर आएगा ना, ऐसा इंसान रियल में मल्टी टैलेंटेड होता है। इसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये टैलेंटेड है। पास्ट लाइफ से ऐसा कुछ संबंध लेकर आया हुआ है जो मल्टी टैलेंटेड आज इस मोमेंट के अंदर है। देखिए ये चीज़ को अगर आप शनिदेव को गहराई से समझने के लिए कोशिश करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा। शनिदेव का जो पुष्य नक्षत्र बनता है कैंसर के अंदर, वाटर साइन के अंदर है। अनुराधा नक्षत्र आप देखेंगे स्कॉर्पियो वाटर साइन के अंदर है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आप देखेंगे अगेन पाइसिस के अंदर वाटर साइन के अंदर है। पानी के अंदर ही वो कैपेसिटी होती है जो इतने जन्मों का इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सके। इसीलिए मैं वीडियोस के अंदर भी कहता हूँ कि जो भी लोग इन नक्षत्रों के अंदर पैदा हुए हैं या इन नक्षत्रों के अंदर जिनके मल्टीपल प्लैनेट्स देखने मिला है, उन लोगों का पास्ट लाइफ का डेट बहुत ज़्यादा है, या तो वो भोगने आए या तो भुगतने आए हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे सैटर्न जहाँ पर भी जाकर बैठेगा ना, तो वो इन तीनों नक्षत्र की जो एक बोझ है, जो एक एनर्जी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज सैटर्न की मेमोरी बहुत ज़्यादा है, वाटर मेमोरी सबसे ज़्यादा होती है, और वो तीनों नक्षत्र आपको देखेंगे कि 5-9 पर बैठे हैं एक दूसरे के साथ। तो अपने आप में सैटर्न को एक बहुत ज़्यादा स्पेशल प्लैनेट बनाते हैं, और सैटर्न को इन नक्षत्रों के द्वारा वो कैपेसिटी मिलती है कि वो जन्मों का जो एक नॉलेज है, जो स्किल सेट है, वो जमा करके रख सकें। और जब शनि तीसरे भाव के अंदर या फिर जेमिनाई के अंदर आकर बैठते हैं स्पेशली, तब वो उतना जो नॉलेज है वो कैरी करते हैं। बट शनिदेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ही ये प्रॉब्लम है कि उसको एक्सप्रेस ना कर पाना, या फिर सभी चीज़ को एक्सप्रेस कर देना, जो ज़रूरतमंद है उस चीज़ को एक्सप्रेस ना कर पाना। आप अक्सर देखेंगे कि जिनका सैटर्न जेमिनाई के अंदर होता है, उनको जो काम दिया गया है उनको वो काम नहीं पसंद आएगा या वो नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से, बट उसके आसपास के जितने भी काम है वो सब कुछ कर लेंगे। तो जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन, यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने मिलती है। तो इन लोगों को वो चीज़ को बैलेंस करना चाहिए, एक जगह पर फोकस रखना चाहिए। तीसरे भाव और जेमिनाई के कारक बुध देव और मंगल देव बनते हैं। तो आपकी कुंडली के अंदर बुध और मंगल देव की जिस तरीके से प्लेसमेंट बन रही है, या फिर जिस तरीके से अपने शनि के साथ कनेक्शन बन रहा है, आपको वो प्रोफेशन चूज करना चाहिए। बट मोटा मोटा आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि मर्क्यूरी की जो चीज़ें हैं वो आपके प्रोफेशन के अंदर होना अनिवार्य है, नहीं तो वो प्रोफेशन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगा। हो सकता है कि आपको कोई प्रोफेशन के अंदर घुसने के लिए टाइम लगे, या फिर
वो पर्टिकुलर प्रोफेशन का स्किल सेट डेवलप करने के लिए टाइम लगे, बट वंस यू डेवलप दैट स्किल सेट, सैटर्न इन द थर्ड हाउस, ये आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सेटिस्फाइड प्रोफेशन दे सकता है द मोमेंट यू स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम दैट प्रोफेशन। जब आप इतने अच्छे हो जाते हैं कि आप अपने प्रोफेशन से पैसा बनाने लग जाते हैं, तब आप देखेंगे कि ये जो है ये एक्वेरियस के सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, ये पोजीशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेंस कहाँ से आता है। आपके दशम भाव के मालिक शनि देव अपने से 6 पोजीशंस अवे तीसरे भाव के अंदर जा रहे हैं। तो जब तक आप अपने कर्म के अंदर नोन नहीं है, जब तक आप अपने स्किल सेट को डेवलप कर रहे हैं, तब तक ये पोजीशन आपके लिए डिफिकल्ट तरीके से काम करेगी। बट एट द सेम टाइम सैटर्न इज ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ योर 11th हाउस। 11th हाउस से अगर आप थर्ड हाउस को देखेंगे तो ये 5th पोजीशन बनती है। तो यहाँ पर भाग्य का खुलना बताता है। द मोमेंट यू विल गेट सो गुड एट योर स्किल कि लोग आपको जानने पहचानने लग जाएंगे, तब ये पोजीशन एकदम पॉजिटिव तरीके से काम करना शुरू कर देगी। तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग अपने स्किल सेट को बस डेवलप करते रहते हैं, उनको कोई भाव नहीं देता, बट जैसे ही वो फेमस होते हैं, कॉर्पोरेट सर्कल के अंदर आते हैं, कोई एक बंदा उन्हें पिकअप करता है एंड दैट मोमेंट ऑब्वियसली अराइव्स। और उसके बाद आप देखेंगे सडनली इन लोगों का प्रोफेशन चेंज हो जाता है। पहले ये 1 रुपया उस चीज़ का चार्ज कर रहा था और अब ये 100 रुपये उसी चीज़ के चार्ज कर रहा है। आपको ये ट्रांजिशन ज़रूर देखने मिल सकता है। बट इस सेंस को समझना इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये 10th लॉर्ड इन द थर्ड हाउस का कॉम्बिनेशन है, इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट, बट वंस इट बिकम्स 11th लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, द लाइफ विल बिकम मच ईजियर। बिकॉज 10th हाउस को आप देखेंगे 6 पोजिशन अवे एंड 11th हाउस को आप देखेंगे 5 पोजिशन अवे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ये फास्ट मनी को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी के कारक तत्व यहाँ पर आपके प्रोफेशन के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सैटर्न इन द थर्ड हाउस वाले या फिर जेमिनाई वाले, स्पेशली लॉजिस्टिक्स के अंदर, स्पीकिंग रिलेटेड प्रोफेशंस, प्रोडक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, या फिर कोई ना कोई हाथों से रिलेटेड चीज़ों के अंदर आपको देखने मिल सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल होंगे मुरलीकांत पेटकर, कार्तिक आर्यन ने जिनका रोल प्ले किया है चंदू चैंपियन में, सो द रियल लाइफ कैरेक्टर। उनकी कुंडली अगर आप देखेंगे तो तीसरे भाव के अंदर राहु और शनि देखने मिलेंगे। सप्तम भाव के अंदर नीच के सूर्य मंगल के साथ बैठे हैं, जो कि शुक्र के साथ एक्सचेंज के अंदर आकर बैठे हुए हैं। तो स्कॉर्पियो के अंदर शुक्र बैठे हुए हैं जो मंगल की राशि में बैठे हैं, और मंगल लिब्रा के अंदर बैठे हुए हैं जो शुक्र की राशि के अंदर बैठे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जेमिनाई के अंदर शनि देव आकर बैठ गए। ये क्लियरली बताता है कि हाथों से रिलेटेड यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा और फास्ट होगा यहाँ पर। तो पहले ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ बॉक्सर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हाथों का भी यूटिलाइजेशन हुआ, मंगल का भी यूटिलाइजेशन हुआ, और यहाँ पर बुध आप देखेंगे टेक्निक्स और स्किल, टेक्निकलिटी का भी यहाँ पर आपको यूटिलाइजेशन देखने मिलेगा। तो इस तरीके से वो प्रोफेशन यहाँ पर आया। मंगल यहाँ पर इन्वॉल्व होने के कारण एक और चीज़ आपको देखने मिलेगी कि प्रोफेशन वॉज रिलेटेड टू मिलिट्री, वेयर द यूज ऑफ हैंड्स वॉज मोर। आप देखेंगे ये गन कैरी करना, गन को यूज़ करना, और मंगल यानी कि मिलिट्री। उसी तरीके से आप देखेंगे कि जब वो जीवन के अंदर इंजर्ड हो गए बिकॉज ऑफ मल्टीपल कॉम्बिनेशन इन दिस चार्ट, उसके बाद भी वो स्विमर बने आगे जाकर। ही बिकेम अ स्विमर, जिसके अंदर अगेन हाथों का यहाँ पर यूटिलाइजेशन आपको देखने मिला। तो कर्म का कारक जिस भी घर के अंदर जाकर बैठ जाए, भले ही आपके मल्टीपल प्रोफेशंस चेंज हो, बट वो एक चीज़ आपके कर्म के अंदर हमेशा इंटैक्ट रहेगी। उसी तरीके से आप देखिए उनके लिए वो हाथ थे, बॉक्सिंग भी हाथों से की, स्विमिंग भी हाथों से की। उसी तरीके से आपको कुंडली में सिर्फ इतना देखना होता है कि मंगल इस प्लेसमेंट को डोमिनेट कर रहा है या फिर कनेक्शन बना रहा है, या फिर बुध इस प्लेसमेंट के साथ कनेक्शन बना रहा है। अगर बुध आपकी इस प्लेसमेंट के साथ कनेक्शन बना रहा है, कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर योर प्रोफेशन। आप ऐसे प्रोफेशन के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे जहां पर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, जहां पर शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स नहीं हो रहे हैं, जहां पर कुछ बातें नहीं हो रही हैं, जहां पर मजाक मस्ती नहीं हो रहा है। आप कभी भी ऐसे क्लोज कंड्यूस्ड एनवायरनमेंट जहां पर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है, आप वहां पर काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ योर सैटर्न। आपके जेमिनाई को भी सांस लेना पड़ेगा सैटर्न के साथ साथ। तो कर्म आप जेमिनाई के हिसाब से ही करेंगे, तभी जाकर आपके मन को संतुष्टि मिल पाएगी। ये प्लेसमेंट आपके नेबर्स के साथ और आपके छोटे भाई बहनों के साथ तनाव की स्थिति क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके नेबर के साथ रेगुलर बेसिस पे ना बने, कोई ना कोई छोटे मोटे झगड़े चलते रहे वहां पर। अपार्ट फ्रॉम दिस, छोटे भाई बहनों के साथ तनाव की स्थिति, या फिर छोटे भाई बहनों का दूर चले जाना आपसे, या फिर आपका उनसे दूर चले जाना, कोई ना कोई यहाँ पर खटपट रिलेशनशिप के अंदर, या फिर अगर प्यार भी है तो साथ में ना रह पाना, ऐसी सिचुएशन को ये बताता है। तो वो एरिया के अंदर आपको थोड़ा सा संभाल के रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए शनि देव जो है वो अष्टम भाव के और 12वें भाव के कारक बनते हैं। जब भी जाकर तीसरे भाव से जुड़ेंगे, आपके स्किल सेट से जुड़ जाएंगे, जो आपके कर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। आप देखेंगे आपको फॉरेन ट्रैवल का यहाँ पर मौका मिलेगा। फॉरेन के साथ कोई ना कोई ये रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है। तो अगर कुंडली के अंदर 12वें भाव का मालिक किसी भी तरीके से दूसरे, पंचम और नवम भाव के साथ अगर कोई भी रिलेशनशिप बनाता है, तो आपको फॉरेन कंट्री जाने का सोचना चाहिए। आप बाहर जाकर भी अपना आर्ट्स या फिर वट एवर यू लाइक इन कम्युनिकेशन, यू कैन परस्यू दैट। सैटर्न इन कैंसर, अ वेरी कार्मिक प्लेसमेंट अगेन। इट डायरेक्टली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन योर कर्म कारक सैटर्न एंड इमोशंस। यहाँ पर आप अपने कर्म के साथ इमोशनली अटैच हो जाएंगे, जो भी काम करेंगे उससे इमोशनली अटैच हो जाएंगे। ये वही लोग होते हैं जो ऑफिस के अंदर अगर झगड़ा होता है तो घर के अंदर ये लोग उदास रहते हैं, ऑफिस की चीज़ें घर के अंदर लेकर आते हैं, घर की चीज़ें ऑफिस के अंदर लेकर जाते हैं, क्योंकि इमोशनली कनेक्ट हो चुका है आपका कैंसर का साइन और आपके दशम भाव के मालिक जो कि आपके सैटर्न बनते हैं। तो जितना अच्छा इनका ऑफिस चलेगा उतना ही अच्छा घर चलेगा, जितना अच्छा घर चलेगा उतना ही अच्छा ऑफिस चलेगा। यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। और मोस्टली लोगों के केसेस में प्रॉब्लम ये होती है कि या
तो ऑफिस अच्छा होता है या तो घर अच्छा होता है, दोनों अच्छा बहुत कम केसेस में देखने मिला है। तो ये लोग क्या इम्बैलेंस की सिचुएशन में रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, अपने कर्म के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाना, इसके दो रेप्लिकेशंस होते हैं। एक पॉजिटिव एग्रेशन बोलते हैं और एक डिप्रेशन बोलते हैं इस चीज़ को। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर शनि देव कैंसर के अंदर पॉजिटिवली बैठे हुए हैं और ऐसा इंसान कर्म करने जा रहा है, इसको पता है कि अगर ये पैसे नहीं कमाएगा तो इसके घर पे इसकी मदर जो है वो भूखे तरीके से बैठी हो या फिर घर के अंदर कोई अर्जेंट नीड है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वो अपनी इमोशनल कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेगा और बहुत ही ज़्यादा एक एग्रेशन के साथ काम करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर उसकी बॉडी थक रही है, कुछ हो रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ अ पॉजिटिव एग्रेशन। यहाँ पर आपको एम देखने मिलता है। उसी तरीके से आप कोई बंदे को जिसका सैटर्न कैंसर के अंदर है, उसको आप ऐसे प्रोफेशन के अंदर डाल दीजिए जहाँ पर उसको बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इमोशनली कनेक्ट होना प्रोफेशन के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिशियंस के चार्ट के अंदर आपको सैटर्न कैंसर से कनेक्टेड देखने मिलेगा, क्योंकि उनका कर्म ही इमोशन से रिलेटेड हो गया है। आप देखेंगे डांसर्स के केस में भी देखेंगे, सिंगर्स के केस में भी देखेंगे, एक्टर्स के केस में भी देखेंगे। अब आप कान्ये वेस्ट की अगर कुंडली देखेंगे, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैटर्न और मून का एक्सचेंज है। मून उनका एक्वेरियस के अंदर आकर बैठा हुआ है और सैटर्न जो है वो कैंसर के अंदर आकर बैठा है। तो आप देखेंगे कि इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है अपने कर्म के अंदर से। और चंद्रमा की जो एनर्जी आ रही है वो एक्वेरियस से आ रही है, बड़ा सोचना है एकदम। चंद्रमा तो वहां पर बैठा हुआ है, शनि की दैट शनि राहु की वो एनर्जी ले रहा है, तो बहुत बड़ा सोचना, जो मन में आया वही करना, प्रोफेशन को चेंज करके रख देना अपने हिसाब से। राहु की एनर्जी आपको देखने मिलेगी यहाँ पर, तो मैं जैसे गाने बनाऊंगा वही ट्रेंड बन जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ अपने प्रोफेशन के साथ इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाना, इतना इमोशनली इन्वॉल्व हो जाना कि वहीं से आपको सुख मिले और वहीं से आपको दुख मिले। तो एक बात तो आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आइदर यू शुड गो फॉर हॉबी बेस्ड प्रोफेशन, जो आपकी हॉबी है वही आपका प्रोफेशन बन जाए, जो चीज़ आपको पसंद करते हो वही चीज़ आपके प्रोफेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो, या फिर ट्राई टू डू समथिंग विच मेक्स यू इमोशनली स्टेबल। सैटर्न इन कैंसर कौन से भी हाउस के अंदर ये योग बन रहा हो, मदर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा रिलेशनशिप के अंदर, या फिर मदर के साथ सेंसिटिव रिलेशनशिप, ओवर सेंसिटिव रिलेशनशिप, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप दे देगा, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मदर को कोई हेल्थ प्रॉब्लम दे देगा या फिर आपको मदर से दूर जाना पड़ेगा। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको वो इमोशनल स्टेबिलिटी के अंदर देखने मिलेगी बिकॉज ऑफ योर कर्मा। हो सकता है कि ऐसा इंसान गरीब परिवार के अंदर पैदा हुआ हो और किसी ना किसी रीजन की वजह से उसको अपने मदर से दूर जाना पड़ा हो, या फिर मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है इसीलिए मदर से दूर जाना पड़ा हो, ये फॉरेन कंट्री के अंदर रहता हो, बिकॉज ऑफ दिस ही कैन नॉट गेट बैक विद द मदर। कुछ ना कुछ यहाँ पर मदर और कोई ना कोई इमोशन को यहाँ पर ये हिंडर करने की पूरी आशंका रखता है। अगर इस प्लेसमेंट के पेंडिंग कर्मा की बात की जाए तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। जितना आप डिविजनल चार्ट्स के अंदर जाएंगे उतना ये पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर होकर आपको एक पॉइंट पर लाकर रखेंगी। तो पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये बनती है कि दैट यू डिड नॉट फुलफिल योर इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन। अब यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं कि मुझे सिंगर बनना है, क्रिकेटर बनना है, डांसर बनना है। अब हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के आप अकेले पुत्र हो या पुत्री हो और आप किसी शहर की तरफ निकल गए अपने पिछले जन्मों के अंदर और आपने बस स्ट्रगल करते रह गए आप अपने प्रोफेशन के लिए, जिसकी वजह से आपने अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की। इसीलिए इस जन्म के अंदर आपको ऐसा कर्म दिया जाएगा जिसकी वजह से आप इमोशनली हर्ट होंगे और आपको वो कर्म करना पड़ेगा। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है। सैटर्न इन कैंसर वालों के केस में आप देखेंगे इमोशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कोई ना कोई एरिया ऑफ लाइफ के अंदर हमेशा प्रेशर बना हुआ रहता है। दूसरी पॉसिबिलिटी आप देखेंगे इसकी एग्जैक्टली वाइस वर्सा, कि आप अपने आप को इतना इमोशनली स्टेबल कर चुके थे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना ही भूल गए। तो फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट टीचर है और वो अपने जॉब पर ही नहीं जा रहा क्योंकि उसे पता है कि उसकी मंथ टू मंथ तनख्वाह आती रहेगी और बच्चे उसके वजह से अनएजुकेटेड रह जा रहे हैं और आगे जाकर बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो ये भी सिचुएशन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कार्मिक डेट ये बताता है इमोशंस और प्रोफेशन को लेकर। तो इस जन्म के अंदर आपको एटलीस्ट इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने आप को प्रोफेशनली स्टेबल रखने की कोशिश करिए, जितना हो सकता है अपने इमोशंस को और प्रोफेशन को अलग अलग रखने की कोशिश करिए। या फिर ऐसे अगर ये पॉजिटिव प्लेसमेंट के अंदर एक्ट होता है तो आप ऐसे ही प्रोफेशन के अंदर होते हैं जहां पर आपका इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, इमोशनल कनेक्टिविटी ज़्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए कि कैंसर जो है वो आपके मेंटल स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं इफ चंद्रमा इज स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। अपार्ट फ्रॉम दिस वाटर रिलेटेड कोई ना कोई काम, शिप्स पे रिलेटेड कोई ना कोई काम, आर्किटेक्चर का काम, क्योंकि चौथा भाव जो होता है वो आपके घर को रिप्रेजेंट करता है। तो आर्किटेक्चर का काम, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, इन सारे कामों में आप इन लोगों को पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो लोगों को इमोशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं या फिर इमोशनल केयर प्रोवाइड करते हैं, उनको एक मेंटल स्टेबिलिटी के स्टेज पर लाकर रखते हैं, वो प्रोफेशंस के अंदर भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम ये आपके पेंडिंग कर्मा को भी काटेगा। सो डॉक्टर का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बेबी केयर टेकर्स जो होते हैं उनका काम अच्छा कर सकते हैं। किसी जो आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके साथ पर्सनल असिस्टेंस के लिए कई बार
लोग होते हैं जो उनका ध्यान रखते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ फीलिंग्स शेयर करते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। ऑटिज़म के बच्चों के लिए आप सिखा सकते हैं, नर्स का काम आप कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल प्रोफेशन है जहाँ पर आप लोगों को इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड अगर कर पाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। यही सेम सिचुएशन आपको सैटर्न इन टॉरस के अंदर भी देखने मिलेगी। सैटर्न, वीनस और जुपिटर किसी के कुंडली के अंदर अगर कंजंक्ट हो जाए, वो केस के अंदर भी आपको देखने मिलेगी। सैटर्न इन लियो, अब आप देखेंगे दीज पीपल आर रियल चेंज मेकर्स। ये वो लोग होते हैं समाज के जिनको सच में फ़र्क पड़ता है। आपने वो साउथ इंडियन मूवी देखी होगी जिसके अंदर एक लोखंड की फैक्ट्री में काम करने वाला बंदा सडनली हड़ताल करने निकल जाता है, उसको पता चलता है कि लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। ये वही होता है सैटर्न इन लियो वाला, जो डायरेक्टली सिस्टम को चैलेंज करे, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को चैलेंज करे। इनको अपने बॉस के साथ हमेशा कोई ना कोई दिक्कत बनी ही रहती है, भले ही इनका बॉस अच्छे तरीके से काम करता हो या ना करता हो, क्योंकि इनकी क्वेश्चनिंग की आदत हो जाती है। आप समझिए यहाँ पर लियो जो है वो राज दरबार को रिप्रेजेंट करता है, वो सूर्य के साइन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जब शनिदेव आकर बैठ जाते हैं तब वो हर एक चीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि जुपिटर को ये चीज़ एक्स्ट्रा क्यों मिल रही है, वो राजगुरु क्यों है, या अगर शुक्र की बात करेंगे तो वो शुक्राचार्य क्यों किस तरीके से किंगडम छोड़ के चले गए। वो हर एक चीज़ को अपने किंगडम के अंदर क्वेश्चन करेंगे। इसीलिए राजा कहता है कि आपकी किंगडम के अंदर जगह नहीं है। बट जब भी शनिदेव लियो के अंदर आकर बैठ जाएंगे, ऐसा इंसान समाज के अंदर क्वेश्चन करता है, स्पेशली हायर अथॉरिटीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन करता है, जिसकी वजह से अगर सूर्य इसके कुंडली में पॉजिटिव है तो ये राइज भी देख सकता है क्योंकि पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर सूर्य कुंडली में बली स्थिति में नहीं बैठा है तो डाउनफॉल उसी वजह से देखने मिल जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई हायर अथॉरिटी का होगा जो जिनसे ये दुश्मनी ले लेंगे और उसके बाद वो इनको किसी ना किसी तरीके से हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा। दीज पीपल आर द डोमिनेटर्स ऑफ देयर इंडस्ट्री। भले ही इनको एक पोजीशन पर पहुंचने के लिए टाइम लगे या देरी से इनको पोजीशन मिले, बट इनको जो पोजीशन मिलती है वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलती है। अगर सूर्य भी यहाँ पर पॉजिटिव और शनि भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव, मास का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है ऐसे लोगों को इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, क्योंकि पब्लिक भी देख पाती है कि ये हमारे लिए काम कर रहा है या फिर हमारे भले के लिए इसकी पॉलिसीज काम कर रही हैं। एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी आप देखेंगे, स्पेशल इन इट्स ओन वे। इसको आप स्पेशल समझ भी सकते हैं और अगर आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान है तो आपके लिए नेगेटिवली भी काम कर सकता है। तो पंचम भाव के अंदर सूर्य या फिर लियो के अंदर सूर्य होता है, ये लोग अपने मन के अंदर हमेशा आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर देखने मिलेंगे। शनि कभी भी किसी भी राज दरबार के अंदर चले जाए, सूर्य ही वहाँ पर राजा रहेगा, वो हमेशा वहाँ पर इनसिक्योर फील करेगा। इसीलिए ये लोग जो होते हैं इनको पोजीशन मिलने के बाद भी ये उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं जितना एक नॉर्मल इंसान करेगा उस पोजीशन को इंटैक्ट रखने के लिए, बिकॉज ये कभी अपने आप को उस पोजीशन का मोहताज ही नहीं मानते। ये मानते ही नहीं कि ये मेरी पोजीशन है, क्योंकि लियो तो किंगडम है, शनि वहाँ पर आकर बैठा हुआ है। तो शनि किस तरीके से अपने आप को बार बार प्रूव करेगा किंगडम के अंदर, हार्डवर्क करके प्रूव करेगा। सो दीज पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग, बट एक इनसिक्योरिटी होती है जो इनके दिमाग के अंदर कंटिन्यूसली चलती रहती है। और वो इनसिक्योरिटी के अंदर अगर राहु केतु का इन्फ्लुएंस हो सूर्य के ऊपर या फिर शनि के ऊपर राहु केतु का इन्फ्लुएंस हो तो ये लोग गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, दूसरों को नीचे भी लेकर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए शनिदेव की अगर यहाँ पर बात करेंगे ना तो मोह, मत्स्य, माया, कपट सब कुछ यहाँ पर सब कुछ चलता है इस केस के अंदर, क्योंकि वो इंसान जो है वो नीचे से आकर आगे बढ़ने की उसने कोशिश की है, वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर इंटेंट सही रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अनदर बेस्ट पार्ट इज कि ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि ये पोजीशन कभी भी जा सकती है, कोई और आकर इस पोजीशन को ले सकता है। तो सूर्य पर यहाँ पर काफ़ी कुछ सिचुएशन डिपेंड करती है। लियो और पंचम भाव की अगर यहाँ पर बात करें तो ये आपके पूर्व पुण्य को रिप्रेजेंट करता है। ये सूर्य का गढ़ बनता है, जो सूर्य का राज दरबार है, सूर्य का गढ़ है, ये उसे रिप्रेजेंट करता है। ये आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके मास फेम को रिप्रेजेंट करता है, एट द सेम टाइम आपके बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है। मल्टीपल सिग्निफिकेशन आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। शनिदेव जब भी यहाँ पर आकर बैठेंगे तो अपने पूर्व पुण्य का जो गढ़ा है उसके अंदर एक स्लोनेस देखने मिलेगी आपको, मतलब लैक ऑफ रिसोर्सेज को ये चीज़ बताता है कि ऐसा इंसान अगर सूर्य कुंडली में बली ना हो तो लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, अपने बलबूते पर इनिशिएटिव लेकर यहाँ पर काम करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पर काम नहीं बन पाते। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए कि अगर कर्म की एक थियरी यहाँ पर अप्लाई करके देखें कि सूर्य जो होता है वो आपके गवर्नमेंट का कारक होता है, राइट। पिछले ज़माने के अंदर सूर्य जो होता था वो राजा का कारक होता था, क्योंकि राज दरबार तभी होते थे। और राज दरबार काम क्या करते थे कि पब्लिक को संभालना, अगर पब्लिक के अंदर किसी को कुछ हो जाए तो वो राजा के पास आता था, हेल्प मांगता था, राजा उसकी हेल्प करता था। इट वॉज जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट। और आज के ज़माने के अंदर सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। शनिदेव आपके कार्मिक डेट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके ओवरऑल कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका कर्म अगर लियो के साथ जाकर जुड़ जाए या फिर आपका कर्म सूर्य के साथ जाकर जुड़ जाए, यानी कि इसका क्लियर मतलब यह है कि ये बताता है कि आपका कोई ना कोई गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर कनेक्शन हो सकता है आपके काम का। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हो और आपका जो टेंडर है वो मेजरली आपको गवर्नमेंट टेंडर्स देखने मिले, अगर आपको ये पोजीशन देखने मिलती है। ये सेम आपको देखने मिलेगा जब सूर्य भी अगर शनि के साइन के अंदर है तो भी आपको सेम सिचुएशन देखने मिलेगी, क्योंकि कर्म के साथ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रिलेशन यहाँ पर हो चुका है। हो सकता है कि आप गवर्नमेंट के अंदर हायर ऑफिशियल्स के अंदर कोई ना कोई आपका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हो, बट जहाँ से हम कर्म की बात करते हैं ना वहीं से हम पेंडिंग कर्मा की भी बात करते हैं। इसके लिए मैं एक बिट देना चाहूँगा आपको राहु केतु का, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए।
तो राहु जो होता है वो आपके फ्यूचर के नज़रिए को रिप्रेजेंट करता है कि आप फ्यूचर के अंदर जाकर क्या काम करने वाले हैं, किस तरीके से काम करेंगे, क्या मनोस्थिति आपकी होगी और किस लेवल तक आपका विजन जा सकता है। कोई इंसान 10 रुपये की बात करेगा, कोई इंसान 100 रुपये की बात करेगा। विजन राहु पर डिपेंड करता है। जितना बली केतु होगा उतना ही ज़्यादा इंसान अपने राहु को अचीव कर पाएगा, बिकॉज केतु इज वेयर यू डोंट नीड टू शो पीपल दैट यू हैव कॉन्फिडेंस। राहु जहाँ पर है वहाँ पर आप कॉन्फिडेंस बताएंगे। केतु की चीज़ें आप ऑलरेडी मास्टर कर चुके हैं, तो केतु इज योर पास्ट लाइफ कर्मा। केतु आपके पास्ट लाइफ कर्म जो आप ऑलरेडी मास्टर कर चुके हो उसको रिप्रेजेंट करता है, और राहु जो आप अचीव करना चाहते हो। इसीलिए कुंडली के अंदर जब भी कोई इंसान आता है और कहता है कि मुझे क्या प्रोफेशन करना चाहिए, पहली नज़र मेरी केतु पर जाती है, क्योंकि केतु को वो ऑलरेडी मास्टर कर चुका है। अगर किसी भी तरीके से केतु का जो नक्षत्र मालिक है, केतु का जो डिस्पोजिटर है, या फिर जो भी थियरीज अप्लाई होती है, वो किसी भी तरीके से आपके दशम भाव के मालिक के साथ अगर कनेक्ट हो रहा है, दूसरे भाव के मालिक के साथ कनेक्ट हो रहा है, 11वें भाव के मालिक के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कर्म वो ऑलरेडी जिसके अंदर एक्सपर्ट होकर आया है, उसी कर्म के थ्रू वो पैसा बनाने लग जाएगा, तो लाइफ सॉर्ट हो जाती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो कर्म की थियरी ये बताती है कि जब भी कर्म का कारक जो कि शनिदेव है, सूर्यदेव को किसी भी वे के फॉलो करेंगे, या फिर गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से लियो के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो एक गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई कर्म बताता है। देखिए, पंचम भाव क्रिएटिविटी का है। पंचम भाव अगर कुंडली के अंदर पॉजिटिव होता है तभी ये पूरे पुण्य को फलित करता है और इंसान फेमस होता है। यहाँ पर आप देखिए कि पूर्व पुण्य किस तरीके से काम आता है। फेम के लिए पूर्व पुण्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अगर लोग आपको आज जान रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपके लोग ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, या फिर आपका नाम भी अगर बहुत सारे लोग ले रहे हैं, इसका जो कनेक्शन है वो इस जन्म के साथ हो ही नहीं सकता, वो आपके पूर्व पुण्य के साथ ही होगा। पूर्व जन्म के अंदर आपने इतने लोग की मदद की होगी, या फिर इतने लोग के साथ आपका डेट जुड़ा होगा कि इस जन्म के अंदर आपका फेमस होना नेसेसिटी है ये, बिकॉज यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू सो मेनी पीपल। दैट इज फेम विच इज जस्ट द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर कर्मा। तो ये उस चीज़ को भी बताता है कि शनिदेव जब पंचम भाव के अंदर होते हैं तो लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ अपने क्रिएटिविटी के वजह से फेमस होना, क्योंकि जैसा कि सैटर्न इन टॉरस के टाइम पे आई गेस मैंने समझाया था कि शनिदेव के 3 नक्षत्र किस तरीके से काम करते हैं। सो दिस इज व्हाट इट पोजेसेस। एक फील्ड के अंदर ये आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा, बच्चों के अंदर, क्रिएटिविटी के अंदर, गवर्नमेंट से कोई ना कोई प्रॉब्लम ये आपको जरूर देखने मिलेगी। अगर यही सिचुएशन नेगेटिव तरीके से काम कर रही है सैटर्न इन लियो, तो गवर्नमेंट के अंदर आप एक डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, आप टेस्ट करके देखिए कि आपकी पोजीशन पॉजिटिव काम कर रही है, नेगेटिव काम कर रही है। बहुत ब्यूटीफुल तरीका है। सैटर्न लियो या पंचम भाव के अंदर है, गवर्नमेंट के पास एक डॉक्यूमेंट लेकर जाइए और देखिए कि आपका काम कितने दिन में बनता है और नॉर्मल लोगों का काम कितने दिन में बन रहा है। आपको लीज अपने नाम पे करवानी है, आपको घर अपने नाम पे करवाना है, आपको कुछ गवर्नमेंट का काम है, आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, करके देखिए, आपका काम लेट होगा। अगर यहाँ पर उपायों की बात करें तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल है या फिर आपसे कोई भी बड़े ओहदे के लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा या पावर है, उनको चैलेंज नहीं करना है। उनको डायरेक्टली इस वे के अंदर जाकर नहीं आपको बोलना है कि यू नो दैट यू आर रॉन्ग। जस्ट ट्राई टू फाइट अगेंस्ट द सिस्टम थ्रू द लीगल वे, डोंट ट्राई टू टेक इलीगल वे। कई बार ये क्या होता है कि पेंडिंग कर्मा ही ऐसा है कि भगवान ने आपको एग्रेशन दिया है फाइट करने के लिए, बिकॉज यू डिड नॉट फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। बट उस एग्रेशन का अगर आप इस तरीके से उपयोग करेंगे जिसका साथ अगर शनि भी ना देखे, अगर आप अपने हायर ऑफिशियल को नीचे गिराने के लिए कुछ साजिश रचने लग गए, विसल ब्लोइंग करने लग गए, विच इज अ फॉल्स नेगेटिव विसल ब्लोइंग, जो मैंने कंपनीज के अंदर होते हुए देखा है। कंसल्टेशन के अंदर लोग कहते हैं बड़े बड़े कि यार मेरे खिलाफ रॉन्ग विसल ब्लोइंग हो गई, दिखता है कनेक्शन के, और सामने वाले का भी चार्ट लेकर आते हैं। सैटर्न आपको लियो के अंदर देखने मिलेगा। सो डोंट डू दिस, डोंट ट्राई टू टेक डाउन योर हायर ऑफिशियल्स बाय फॉल्स एक्यूजेशंस। इसका आपको खास ध्यान रखना है। उनसे जितना कम पंगा ले उतना आपके लिए बेटर तरीके से ये काम करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए ये जन्म के अंदर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टैक्स पे करें, क्योंकि आप अभी भी अगर टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर शनि और सूर्य आपको दोनों खराब होते हुए मिलेंगे। तो अपने बिजनेस का आपको पूरा टैक्स पे करना चाहिए। जैसे जैसे टैक्स पे करेंगे ये शनि की सिचुएशन बेहतर होती जाएगी। जितना मासिस के लिए काम करेंगे उतना यहाँ पर ये सिचुएशन आपको बेटर होते हुए दिखेगा, क्योंकि आपका कर्म ही है। अगर आप इस जन्म के अंदर भी अपने कर्म के कारण अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को नजरअंदाज ना करिए, क्योंकि वो लिविंग एंटिटी होते हैं आपके पंचम भाव के। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द थिंग्स आर फाइन। ऑप्टिमिस्टिक रहने की यहाँ पर जरूरत है। लैक ऑफ रिसोर्सेज होने के बावजूद भी ऐसे लोग जीवन के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सैटर्न इन वर्गो, नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कार्मिक प्लेसमेंट्स। शनिदेव जो होते हैं वर्गो, स्कॉर्पियो और पाइसिस के कारक बनते हैं। वर्गो की एनर्जी को समझने की यहाँ पर कोशिश करें तो रोग, ऋण और शत्रु की एनर्जी एट द सेम टाइम ये आपके डेली शेड्यूल को भी रिप्रेजेंट करता है। शनिदेव जब यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, जो आपके पेशेंस और परसिवियरेंस के कारक बनते हैं, तो वो आपसे हेल्प करते हैं रोग, ऋण और शत्रु से लड़ने के लिए, क्योंकि पेशेंस लगता है यहाँ पर। अगर किसी के सिर पर कर्जा हो जाता है तो इंस्टॉलमेंट जाती है, यहाँ पर पेशेंस का काम है, सालों लग जाते हैं। किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई है तो मेडिटेशन करना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पे आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी पड़ती है, तब जाके वो चीज़ ठीक होती है। इधर पेशेंस का काम होता है। देखिए, अगर आप लाल किताब के अंदर शनिदेव को समझने की कोशिश
कोशिश करेंगे। और बाकी शास्त्रों के अंदर भी शनिदेव को एक बहुत ही ज़्यादा चतुर प्लैनेट भी बताया गया है, क्योंकि आप समझिए कि जो एक इंसान होता है, जो एक समाज के लोअर डिग्निटी से आता है, उसने बहुत कुछ देख लिया होता है समाज के अंदर, उसे पता होता है कि अभी आगे जाकर किस तरीके से एक्ट करना है। तो यहाँ पर जो युति बनती है वो शनि और बुध की एनर्जी की युति बनती है, जो अपने आप में टेक्निकल स्किल्स का कोई मास्टर होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको बहुत पहले ही आभास हो जाता है अगर कुछ होने वाला है, तो ये इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा है। आप देखेंगे ये लोगों को पहले ही पता होगा अगर कोई लॉस होने वाला होगा, तो शनिदेव अगर आपके वर्गों के अंदर बैठे तो बहुत जल्दी ये लोग उन चीज़ों को सेंस कर लेंगे। अभी देखिए मेजरली आपका जो कर्म है वो रोग, ऋण और शत्रु के साथ रिलेट हो चुका है। तो आप देखेंगे इनका जो प्रोफेशन है वो इसी चीज़ के अराउंड आपको रिवॉल्व होता हुआ मिलेगा। या तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर होंगे, कोर्ट केस के अंदर आप देखेंगे कि बिकॉज लिटिगेशन का जो मैटर होता है वो भी आप वर्गो और पाइसेस से देखते हैं। जब तक आपकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं हो जाती, आपके टाइम मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपके पूरे दिन का वो सही तरीके से प्लेस नहीं होता, आपको अपने करियर के अंदर जरूर अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेंगे, स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं आ पाएगी। देखिए वर्गो की जो एनर्जी है उसके अंदर टाइम बाउंडेडनेस नहीं है, वहाँ पर इंसान सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की बात कर रहा है, वहाँ पर समय की बात नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बृहस्पति की राशियों की बात करें, पाइसिस की और सैजिटेरियस की, उसके अंदर आप देखेंगे कि रिजल्ट ऐसे ही दे दिया जाएगा, क्योंकि वो पास्ट लाइफ पुण्य से वो रिजल्ट आ रहा है। मतलब आपने एक कर्म कोई 10 साल तक किया तो बृहस्पति देव सिर्फ इतना ही देखेंगे कि 10 साल से ये कर्म कर रहा है इस जगह पर, अब भले ही इसका रिजल्ट इतना अच्छा भी ना भी हो तो भी इसको फल दे देते हैं इसको एक तरीके से। जो उसने कर्म किया है भले ही वो इतना चेंज ना ला रहा हो सोसाइटी में, बट विल गिव हिम द पोजीशन। यहाँ पर इस तरीके से काम नहीं होता। वर्गो की एनर्जी है वो प्रॉपर रोग, ऋण और शत्रु से लड़ने की एनर्जी है। अगर यहाँ पर इजीली रिजल्ट मिल जाएगा तो आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू नहीं होगी किसी चीज की। तो वर्गो के अंदर जब भी शनिदेव बैठेंगे तब आपको एंड रिजल्ट तक लड़ना पड़ेगा। इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन अचीव इन 1 डे और 2 डेज। इसीलिए आपके प्रोफेशन के अंदर भी आप देखेंगे कि आप ऑफिस के अंदर जाकर सिर्फ ऐसे ही बैठ नहीं सकते हैं। जैसे काफी सारे लोग होते हैं ऑफिस के अंदर जाकर पीसी को ऑन रखकर सिर्फ बैठ जाते हैं, काम नहीं करते हैं। बट अगर आपका शनि वर्गो के अंदर है तो आपका कर्म ही ऐसा होगा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, और जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, तभी ही जाकर आपको अपने कर्म का फल मिल पाएगा। अब यहाँ पर अगर पेंडिंग कर्मा की बात की जाए तो इट क्लियरली स्टेट्स दैट ऐसे बंदे के पास पिछले जन्म के अंदर काफी ज्यादा नॉलेज होगा, टेक्निकलिटीज इसको पता होंगी, बट ही डिड नॉट फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनफ। मैं इनफ वर्ड यहाँ पर इसीलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज सैटर्न इन वर्गो इज अ पॉजिटिव प्लेसमेंट। आपके कर्म बचे रह गए थे, इसीलिए आप वापस आए हैं यहाँ पर। अगर कुंडली के अंदर बुध की स्थिति अच्छी होती है तो इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कर्म करने का मौका मिलता है। तो देखिए ये जन्म के अंदर भी आपके अंदर वो स्ट्रेस बना रहेगा, वो परफेक्शन की जो एक आपकी चाहत है आप उसके पीछे दौड़ेंगे, आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर टाइम बाउंडेडनेस नहीं है। अगर यहाँ पर नक्षत्रों की बात करें वर्गों के अंदर, तो उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र बनते हैं। तीनों ही अपने आप में बड़े ही स्पेशल नक्षत्र और स्किल सेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्किल सेट आपको पास्ट लाइफ से आता है। आप अगर हस्त नक्षत्र की बात करेंगे, चंद्रमा इसके मालिक बनते हैं, हाथों को ये रिप्रेजेंट करता है। सो इट क्लियरली शोज दैट दिस हाउस इज ऑफ स्किल सेट। जितना आप अपने स्किल सेट को यूज करके लॉन्ग टर्म तक काम करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। देखिए वर्गो जो साइन है वो आपके रोग, ऋण, शत्रु का बताया गया है, बट एट द सेम टाइम सोल्यूशन भी उधर ही लाया करता है। आप देखिए कि जिनके भी प्लैनेट्स वर्गो के अंदर या फिर छठे भाव के अंदर, स्पेशली छठे भाव के अंदर जिनके भी प्लैनेट्स क्रूर आकर बैठ जाते हैं, जैसे कि शनिदेव आकर बैठ गए, राहु देव आकर बैठ गए, तो इन्हें बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि रोग, ऋण और शत्रु से लड़ने की ये ताकत देते हैं। तो वो ताकत जो जनरेट करता है वो भी वर्गो ही होता है। देखिए वर्गो एक ऐसा साइन है ना, जैसे आपने जो सीआईडी अगर देखा है या फिर आपने कोई ऐसे शोज देखे जिसके अंदर पुलिस होती है, सीबीआई होती है, जो केसेस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ये वैसे टाइप की एनर्जी है, छठे और आठवें घर की एनर्जी। यहाँ पर आप एरर फाइंड करते हैं लोगों के, बिकॉज रोग, ऋण, शत्रु को फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि यार ये एक सॉफ्ट पॉइंट है मेरे दुश्मन का, या फिर यहाँ से ये हेल्थ प्रॉब्लम जनरेट होती है। सो दीज पीपल आर वेरी एनालिटिकल, इनका टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से होता है, और शनि के वहां पर मिल जाने से ये बुध को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आप इनके प्रोफेशन भी देखेंगे तो सेम प्रकार के होंगे। ये लोग एरर फाइंडर्स का काम करते हैं, लॉ के अंदर होते हैं, लोगों को रोग से बाहर निकालना, ऋण से बाहर निकालना, शत्रुओं से बाहर निकालना। डॉक्टर्स होते हैं ऐसे लोग, जुडिशरी के अंदर आपको देखने मिलेंगे, सर्विस सेक्टर के अंदर होते हैं, छठा भाव सर्विस का होता है। वर्गों के अंदर आपके शनिदेव अगर बैठे हैं तो मैं हमेशा कहूंगा डायरेक्ट आपको कभी भी बिजनेस शुरुआत नहीं करना चाहिए। पहले आपको जॉब करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, लोगों से सीखना चाहिए, ओनली देन यू शुड गो फॉर योर बिजनेस। अब यहाँ पर आप देखिए इनकी कैपेसिटी जो होती है ना फाइट करने की, वो बहुत ज्यादा होती है। शनिदेव एक स्लो मूविंग प्लैनेट आकर वर्गों के अंदर बैठ गए तो वो अपने तरीके से रोग, ऋण, शत्रु से लड़ रहे हैं, बट सब कुछ एक समय के चक्र में चलता है, एक समय की सीमा में चलता है। और शनिदेव जो है वो 29 साल लेते हैं एक चक्कर लगाने के लिए सूर्य का, और वही चीज अर्थ 365 डेज में कर देता है। तो उसी वजह से आप देखेंगे कि इनकी जो कैपेसिटी होती है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑल द एटमॉस्फेरिक थिंग्स ऑफ अर्थ, आप देखेंगे बहुत स्लो हो जाता है ये हमारे लिए। अब तो रोग, ऋण, शत्रु से फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है इन लोगों के अंदर। सो
मोटा मोटा पॉइंट ये है कि सैटर्न बीइंग अ स्लो मूविंग प्लैनेट इन वर्गो आपको लॉन्ग टर्म तक वो उतना बल देते रहेंगे कि आप अपने रोग ऋण और शत्रुओं से लड़ पाए। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो एक प्रॉब्लम के साथ, क्रॉनिक डिजीज के साथ कई लंबे समय तक जी जाते हैं और खुशी से जीते हैं। तो सैटर्न कहीं ना कहीं वर्गो के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, बिकॉज रेगुलरली लाइफ तो जीना ही है आपको, और जितना स्केड्यूल को अच्छा करते जाएंगे, जितना वर्गो की एनर्जी को अच्छा कर देंगे, उतना सैटर्न आपको सुकून देंगे। बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो गिव्स यू दैट कैपेसिटी, दैट जील टू लिव विथ ऑल द थिंग्स एंड ऑल द प्रॉब्लम्स यू हैव। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, वर्गो की जो एनर्जी है उसके कारक मंगल देव भी बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर शत्रुओं की भी बात होती है। तो आप बहुत सारे केसेस में देखेंगे कि सैटर्न इन वर्गो वाले लोग पुलिस के अंदर है, आर्मी के अंदर, अगर यहाँ पर मर्क्यूरी बली स्थिति के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो टैक्स के अंदर, ऑडिट के अंदर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो भी हम वर्गो और जेमिनाई से ही देखते हैं। तो यहाँ पर अगर सूर्य का इन्फ्लुएंस आ जाता है शनि पर, तो गवर्नमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, पैन कार्ड बनाते हैं, जो लोग घर के जो लीज पेपर होता है गवर्नमेंट के थ्रू उनको अटैच करके देते हैं, ये सारी चीज़ों के अंदर आपको देखने मिलेगा। बट यहाँ पर एक एनर्जी आपको कॉमन देखने मिलेगी, दैट एनर्जी इज ऑफ मर्क्यूरी एंड दैट एनर्जी इज ऑफ लॉन्ग टर्म। देखिए कि यहाँ पर टाइम बाउंडेडनेस नहीं होगा। डॉक्यूमेंट जिस दिन खत्म होगा आपका वो प्रोसेस करके, उसी दिन उस बंदे को, सामने वाले को आप डॉक्यूमेंट दे पाएंगे, राइट। आपने 10 घंटे काम किया हो, 20 घंटे काम किया हो, 20 दिन काम किया हो, उस डॉक्यूमेंट पे फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ करना चाहिए। आपका स्केड्यूल सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप घर में सबसे पहले सवेरे उठकर अगर अपना बेड ही नहीं बना पा रहे हैं, ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, टाइम पर ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहे हैं, सैटर्न इन वर्गो आपके लिए एक हेल्थ की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये फिर प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करेगा। योगा मेडिटेशन इज शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जितना योगा और मेडिटेशन आप करेंगे उतना वर्गो का एनर्जी यहाँ पर स्टेबल होते जाएगा, क्योंकि वर्गो के अंदर ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर, और सैटर्न बीइंग अ ड्राई प्लैनेट ये आपको ऑक्सीजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स विद सैटर्न इन वर्गो, इनका ड्यूअल नेचर है। ये लोग एक काम पर लंबे समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि मर्क्यूरी की भी एनर्जी यहाँ पर सैटर्न के साथ मिक्स हो चुकी है। आपको यहाँ पर यह बात समझना इंपॉर्टेंट है कि सैटर्न वर्गो के अंदर मिला है, एक काम डिसिप्लिन वे से लॉन्ग टर्म तक करेंगे तभी जाकर आपको सक्सेस मिल पाएगा। ड्यूअलिटी वाला जो नेचर है इसको थोड़ा कम करना चाहिए आपने। अगर आपके पास जीवन के अंदर कोई भी ऐसा इंसान है जो रोग से ग्रसित है, जो पीड़ा से ग्रसित है, और अब किसी भी तरीके से आप उसकी मदद कर पाएं, तो ये सैटर्न यहाँ पर इंप्रूव होने लग जाएगा। सैटर्न इन लिब्रा, लोग अक्सर कहते हैं कि शनिदेव अगर उच्च राशि के अंदर आकर बैठ गए तो कर्म के अंदर बहुत अच्छा नेम फेम मिलेगा, प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगा, जो इसका एक पार्ट है। बट जिन लोगों का शनि तुला राशि के अंदर जाकर बैठा है, अगर आप उनसे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछेंगे तो उनसे ज़्यादा पीड़ित और उनसे ज़्यादा दुखी कोई भी नहीं है। इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपकी लिब्रा जो राशि है वो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है, आपके पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करती है, आपके सेक्सुअल इंटरैक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। और शनिदेव वहाँ पर जाकर उच्च होते हैं, क्योंकि उसका जो मेन डोमेन है, जो मुक्ति के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, जो इनजस्टिस है, जो कोर्ट रूम है, जहाँ पर आपको हर एक को इक्वली ट्रीट करना है, सिर्फ उसी एक जोन के लिए शनिदेव उच्च के होते हैं। बाकी सब चीज़ों के लिए आप देखेंगे शनिदेव का ठहराव आपको सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की तरफ लेकर जाएगा। तो वर्ल्डली मैटर्स के लिए वो अच्छा नहीं है। इस चीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग कई बार क्या करते हैं कि सूर्य नीच का देखते हैं तो तुरंत बोल देते हैं कि यार फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। ऐसे नहीं होता है। सूर्य अगर नीच का हुआ तो वो कोई एक सिग्निफिकेशन को आपके हार्म करेगा। जैसे कि फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं करेगा तो हो सकता है आपको गवर्नमेंट से दिक्कत ना है, गवर्नमेंट से अगर दिक्कत आ रही है तो हो सकता है फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा। हो सकता है कि फादर की सिचुएशन आपके बर्थ के बाद बहुत ज़्यादा खराब हो जाए बट आपका रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छा रहे। तो यहाँ पर मल्टीपल सिनेरियोज बनते हैं। एक रीजन भी हो सकता है, दो रीजन भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर आप हर एक रीजन को नहीं देखेंगे सूर्य जब डेबिलेटेड होगा, नहीं तो इंसान जिएगा कैसे, राइट। तो उसी तरीके से सप्तम भाव का एक कारक तत्व है जिसके अंदर शनिदेव उच्च की तरह एक्ट करते हैं। बाकी चीज़ों के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा, बिकॉज एज अ प्लैनेट इट इज़ अ पेसिमिस्टिक प्लैनेट। आप समझिए, यहाँ पर सिर्फ कर्मबद्ध होकर आपको काम करना पड़ता है। मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि स्पेशली इन द केसेस ऑफ वुमेन जिनका सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है, इनके हस्बैंड को सडन राइज देखने मिलती है इनसे शादी करने के बाद। ये हस्बैंड को एक बहुत बड़ा पुश देता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र पॉजिटिवली बैठा है तो ये आपको भी कोई ना कोई पोजीशन देगा, आपको भी कोई ना कोई पुश देगा। सप्तम भाव जो होता है वो मासेस को भी रिप्रेजेंट करता है। लोग आपको किस तरीके से परसीव करते हैं, आपके पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग तो भी शनिदेव एग्जॉल्ट होने के बाद भी पार्टनरशिप के अंदर काम नहीं कर सकते। पार्टनरशिप के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिलेगा। पब्लिक आपको रिस्पेक्ट देगी जितना आप जस्टिसफुल होंगे। ये लोग ऐसे सेक्टर्स के अंदर होते हैं जहां पर रियल में पब्लिक को इनसे सच में फर्क पड़ता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर आपको देखने मिल सकते हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी आपको देखने मिल सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको देखने मिल सकते हैं। शनि ट्रायन के अंदर अगर केतु आ जाए, शनि एग्जॉल्टेड लिब्रा के अंदर बैठे हैं, ट्रायन के अंदर अगर केतु आ जाए, मंगल का यहाँ पर सिचुएशन बन जाए, तो ये सर्जन को भी बताता है, ये डॉक्टर्स को भी बताता है, ये मार्केटर्स को भी बताता है, बिजनेसमैन को भी बताता है। मल्टीपल चीजें सैटर्न यहाँ पर एग्जॉल्टेड होकर बैठे हैं। देखिए, इस पोजीशन के अंदर एक बात देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुंडली के अंदर शुक्रदेव किसी भी तरीके से पीड़ित हो जाते हैं, मंगल के साथ अगर आ जाते हैं, तो ये डाइवोर्स को भी बताता है, ये ड्यूअल मैरिज को भी बताता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे सैटर्न जिनका लिब्रा के अंदर और शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि आप समझिए सैटर्न एट द एंड ऑफ द डे सैक्रिफाइस का कारक है। वो आपके रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस करवा रहा है टू अचीव दैट एम ऑफ सैल्वेशन बेसिकली। अब देखिए कि जो आप लेडी देखते हैं कोर्ट रूम के अंदर,
जिनके आंखों के ऊपर पट्टी होती है, जो देखती नहीं जात पात धर्म को और जस्टिस देती है, उस चीज़ का भी रिप्रेजेंटेशन है। तो बहुत हाई लेवल के जो जज होंगे, जो एक कम्युनिटी के अंदर सुलह कराने वाले लोग होते हैं, जो सेटलमेंट करवाते हैं, अगर यहाँ पर मंगल का इन्फ्लुएंस आ गया तो आप देखेंगे सेटलमेंट करवाने वाले जो लोग होते हैं उनके भी केसेस में आप देख सकते हैं कि सैटर्न आपको एक्सॉल्टेड देखने मिलेगा। अब देखिए, इनका एक बेस्ट पार्ट ये होता है कि इनको पता होता है कि पब्लिक को मैनेज किस तरीके से करना है। दे वेरी वेल नो दैट हाउ टू मैनेज पब्लिक, बट यहाँ पर अगर सिर्फ अपने ईगो को अगर ये बैलेंस कर दे तो जीवन के अंदर बहुत सुख पाते हैं। देखिए, शनि जब एग्जॉल्ट हो जाता है ना, तब ये इंसान को बहुत ज़्यादा हट्टी बना देता है, क्योंकि ऐसा इंसान स्ट्रगल देखकर आगे आया होता है। सूर्य के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि एक नेचुरल क्वालिटी होती है फेम की, या फिर एक नेचुरल क्वालिटी होती है लीडरशिप की। सैटर्न को वो क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है विद टाइम। अब वो डेवलपमेंट के साथ बहुत ज़्यादा ईगो बढ़ जाता है। मैंने मोस्टली केसेस में देखा है कि एग्जॉल्टेड सन से भी ज़्यादा ईगो एग्जॉल्टेड सैटर्न वालों के अंदर होता है। तो अपने ईगो को चेक में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वैसे भी रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है और ज़्यादा प्रॉब्लम आने का यहाँ पर चांस बनता है। द मोमेंट यू विल एंटर इन टू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सैटर्न एग्जॉल्टेड, आपका कर्म यहाँ पर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। आपका कर्म डायरेक्टली आपके पब्लिक इमेज के साथ जाकर जुड़ चुका है। ये जितना सिंपलिस्टिक वे में लोग समझ सकते हैं, उतना सिंपलिस्टिक वे में इसको समझ जाना चाहिए। लगन जो आपका होता है वो आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। आप क्या सोचते हैं खुद के बारे में, आप खुद अंदर से कैसे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। सप्तम भाव जो होता है, लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं, लोग आपको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि आपके लगन के अंदर कोई बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट बैठा हो और सप्तम भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट बैठा हो, और अगर मेलिफिक प्लैनेट बहुत ज़्यादा बली तरीके से बैठा है तो भले ही आप अंदर से कितने भी सौम्य हो, लोग आपको उस मेलिफिक प्लैनेट की तरह ही देखेंगे, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है। उसी तरीके से आप देखेंगे सप्तम भाव के अंदर जब भी शनिदेव आ जाते हैं और शुक्र कुंडली में अफ्लिक्ट हो जाते हैं, मंगल के साथ कोई सिचुएशन में आ जाते हैं, बहुत सारी कुंडलियों में बनता है जो कि, और ये लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सैटर्न डायरेक्टली आपके पब्लिक रिलेशन के साथ जुड़ चुका है। आपके प्रोफेशन पर इसका असर आएगा, और यहाँ पर आपकी जो बाहर जाकर बुराई होगी या फिर आपका डिफेमेशन होगा वो बहुत जल्दी होगा। प्रोफेशन के अंदर भी डाउनफॉल देखने मिलेगा, डिफेमेशन भी देखने मिलेगा। सो दिस पोजीशन इज टू बी सेफ फॉर, यहाँ पर स्ट्रगल बना रहता है रिलेशनशिप के अंदर। ईगो कम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर यहाँ पर पेंडिंग कर्मा की बात की जाए तो काफ़ी सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी इस प्लेसमेंट के निकल कर आते हैं। पिछले जन्मों के अंदर ऐसे इंसान ने सैटर्न इन लिब्रा वालों के अंदर अपने कर्म के अंदर महारत हासिल कर ली होती है। वो कर्म को इतना ज़्यादा कर लिया होता है कि वो कर्म इनके एक हिस्सा बन जाता है इनके बॉडी का। उसी तरीके से आप देखेंगे इस जन्म के अंदर भी इनको कर्म ऐसा मिलता है जो इनको रेगुलरली करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं ये लोग, जितना हार्डवर्क पुट इन करते हैं उतना जीवन के अंदर ये लोग प्रोग्रेस देखते हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन इटसेल्फ इज द साइन ऑफ बैलेंस। आप समझ रहे हैं, जो तराजू होता है वो साइन ऑफ बैलेंस को बताता है, और यहाँ पर सैटर्न को सीखना पड़ेगा कि बैलेंस किस तरीके से करना है। क्योंकि सैटर्न लिब्रा में मिलने का मतलब ये भी होता है कि प्रोफेशनली तो आपने हो सकता है अच्छा कर लिया, बट आपने अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मोस्टली ऐसा देखा गया है 9 आउट ऑफ द 10 टाइम्स दैट ये रिलेशनशिप के अंदर कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम देता है, बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू बैलेंस द एलिमेंट ऑफ वीनस बट ओनली फोकसिंग ऑन द सैटर्न। तो यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो भी प्रोफेशन के अंदर है, वो प्रोफेशन के अंदर अगर आपकी कुंडली में शुक्र अफ्लिक्टेड है तो आप देखेंगे कि किसी फीमेल की वजह से आपको प्रॉब्लम होना यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। एंड आई हैव रिसर्च दिस इन मल्टीपल हॉरोस्कोप्स। आई वुडेंट लाइक टू टेक द नेम, बट एक थे, कोई तो डॉक्टर थे बड़े से, एंड ही वॉज अ वेरी गुड क्लाइंट। उनके यहाँ पर कोई तो नर्स आई, नर्स के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू हुआ, इतने साल का करियर तुरंत खत्म हो गया। तो सैटर्न यहाँ पर बहुत ही जस्टिसफुल तरीके से काम करते हैं। आप छोटा भी गलत कर्म उठाएंगे, आप देखेंगे कि आप पर सबसे पहले इस चीज़ का प्रहार होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी संचित कर्म बहुत अच्छे कर चुके हैं आप। सो अगर आप ऐसी प्लेसमेंट लेकर आते हैं, सैटर्न थोड़े डाइवर्सिटी से ऐसी जगह पर काम करते हैं। ऑलरेडी आप ऐसी प्लेसमेंट लेकर आए जहाँ पर आपने सैटर्न की क्वालिटीज़ को मास्टर कर लिया है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अदर सिग्निफिकेशन ऑफ द 7th हाउस दैट इज वीनस, इसको अगर छेड़ने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सैटर्न आपको खराब रिजल्ट देगा। दैट इज द रीजन इट इज वेरी सेंसिटिव कि जस्टिस का मालिक आकर भोग विलास के मालिक का सबसे अच्छा दोस्त, और वो साथ में आकर बैठ गए। तो इंसान अगर जस्टिसफुल हो तो वो भोगी कैसे बन जाए, और अगर उसे भोगी होना है तो वो जस्टिसफुल नहीं बन सकता। सो दैट इज द मेन पॉइंट वेयर ऑल द लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड। तो सैटर्न इन स्कॉर्पियो, नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस प्लेसमेंट। लाइफ के अंदर सी वेव्स की तरह आपको अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेंगे। देखिए, जो भी प्लैनेट आपके अष्टम स्थान के अंदर या फिर स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठता है, उस प्लैनेट के द्वारा आप अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जब शनिदेव आपके स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठ जाए तो ये क्लियरली बताता है कि आपके स्वयं के कर्मों के द्वारा आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर देखने मिलेगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट। जिनको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जीवन के अंदर करनी है उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का स्कॉर्पियो के अंदर या फिर अष्टम भाव के अंदर शुक्र आकर बैठा है, इसका मतलब कोई ना कोई पार्टनर ऐसा आएगा या कोई ना कोई लव रिलेशनशिप ऐसा होगा जो आपको कंप्लीटली चेंज करके रख देगा। अगर मर्क्यूरी यहाँ पर बैठा है आपका स्कॉर्पियो के अंदर, तो ये बताता है कि कोई ना कोई आपको ऐसा ज्ञान अर्जित होगा, या आप कोई ऐसी बुक्स पढ़ेंगे, इफ इट इज पॉजिटिव प्लेसमेंट ऑफ कोर्स, तो आपका
उन चीज़ों की वजह से, मर्क्यूरी के सिग्निफिकेशंस की वजह से आपकी लाइफ के अंदर चेंज आएगा। बट आप देखेंगे कि बुक्स है ये एक्सटर्नल फैक्टर है, रिलेशनशिप है ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इससे आपका कर्म का जो पार्ट है बहुत छोटा प्ले होता है। बट जब शनि देव स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठ जाते हैं तब ये क्लियरली बताता है कि अपने स्वयं के कर्मों के द्वारा अपने आप को चेंज करना, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। अष्टम भाव जो होता है और स्कॉर्पियो होता है वो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है ड्यू टू एनी फैक्टर। तो यहाँ पर बताता है कर्म का ट्रांसफॉर्मेशन। आपका कर्म कभी एक स्टेबल नहीं रह पाएगा। ऐसे लोग जो होते हैं मल्टीपल जॉब्स के अंदर पाए जाएंगे क्योंकि उनका कर्म ही अब ट्रांसफॉर्म होना है। यहाँ पर बहुत फास्ट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को ये बताता है। अष्टम भाव की अगर बात करें तो अष्टम भाव आपके ऑकल्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर्स होते हैं, बहुत अच्छे ऑकल्टिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स बन सकते हैं, पीएचडी होल्डर्स बन सकते हैं। रिसर्च से रिलेटेड इनका काम बहुत अच्छे तरीके से होगा, आर्टिकल्स लिख सकते हैं ये लोग। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे मंगल अगर कुंडली के अंदर पॉजिटिव होता है और अगर केतु भी कुंडली के अंदर पॉजिटिव होता है, क्योंकि केतु आपके पास्ट लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोग आपको लेगेसी बिजनेसेस के अंदर भी देखने मिलेंगे। कुंडली के अंदर अगर आपको चेक करना होगा कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी अपने परिवार से, या फिर अगर आप बहुत अमीर खानदान से हैं तो आपको वो गेन्स मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, वो चीज़ें जो लेगेसी में आपको मिलनी चाहिए वो आप कैसे देखेंगे? चौथे भाव से और अष्टम भाव से देखते हैं, और दूसरा भाव बहुत सिग्निफिकेंट रोल इसके अंदर प्ले करता है। तो अष्टम भाव इज वन ऑफ द मेन सेंटर्स विच शोज कि आपको कितना मिल सकता है। ये आपके 7th हाउस से 2nd हाउस भी पड़ता है, विच क्लियरली शोज कि आपके जो आपकी वाइफ से या फिर आपके हस्बैंड से आपको कितना धन आने वाला है। द डिस्पोजिटरी स्ट्रॉन्ग, ये आपके इजी मनी को भी बताता है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी के घर के अंदर डेथ हो जाती है और अष्टम भाव के अंदर आपके शनिदेव बैठे हुए हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी की डेथ होने के कारण किसी के इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल गया। अष्टम भाव इंश्योरेंस का भी होता है। तो जब शनिदेव अष्टम भाव के अंदर होते हैं तब इन लोगों को ऐसी चीज़ों से गेन्स भी होते हैं, ये उस प्रोफेशन के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर काम करना। अष्टम भाव जो होता है वो सीक्रेटिव चीज़ों का होता है, वो आपके ज़मीन के नीचे की चीज़ों का होता है। तो सीक्रेटिव चीज़ों का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट के कोई ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर काम करना, FBI के अंदर काम करना, या फिर पुलिस में ऐसी स्टेज पर काम करना, क्योंकि यहाँ पर मंगल का भी आपको इन्फ्लुएंस देखने मिल सकता है, जो एकदम हार्डकोर केसेस सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के अंदर भी आपको सैटर्न इन स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंटली देखने मिलेगा। जो भी लोग माइनिंग से पैसा कमाते हैं, जो भी लोग ऑयल से पैसा कमाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से पैसा कमाते हैं उनको बेचकर, दैट इज ऑल्सो सैटर्न इन स्कॉर्पियो। अब आप देखिए सैटर्न इन स्कॉर्पियो के अंदर ना कर्म के अंदर स्ट्रगल नहीं है। अगर ये मंगल अगर कुंडली में पॉजिटिव है, केतु पॉजिटिव है, दूसरे भाव के अंदर अगर बेनिफिट से एस्पेक्ट हो जाए, अगर ये सैटर्न किसी भी तरीके से टॉरस के अंदर बैठे हुए या फिर ओवरऑल कुंडली का योगर से बने, तो ये बहुत ईजी मनी देता है। बट ये आपको एक डार्क कर्म के अंदर भी जाकर रख सकता है। देखिए अष्टम भाव की जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी आपकी कुंडलिनी से ऊपर आने वाली एनर्जी है। यहाँ पर आप अभी तक वे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार क्या होगा लाइफ के अंदर ऐसा फेज आ सकता है, अगर कुंडली अच्छी है तो बहुत अंधा पैसा इंसान को मिल रहा है, और फिर एक फेज ऐसा आएगा कि कांस्टेंट चेंज हो रहा है प्रोफेशन के अंदर और कुछ भी नहीं बन पा रहा है। दिस इज अ प्लेस वेर यू हैव टू फिगर आउट व्हाट योर रियल कर्मा इज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज पीपल। कई बार क्या होगा कि लोग आपको बहला फुसला के गलत कर्म के अंदर डाल देंगे बिकॉज यू हैव द कॉन्टैक्ट्स, और आप उनके भरोसे गलत कर्म कर भी बैठेंगे। इनकी लाइफ के अराउंड ना इनका प्रोफेशन या फिर इनका कर्म ही एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जो इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे लेकर जाता है। कर्म के अंदर कोई मिस्टेक कर देना, कर्म के अंदर जैसे आप माइनिंग देखते हैं तो माइनिंग के अंदर कभी कभी लोगों की डेथ हो जाती है वो निकालते निकालते, पर ओनर को जब तक पता चलता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। सैटर्न इन स्कॉर्पियो आपको काफ़ी सारे मनी लेंडर्स भी इस पोजीशन के अंदर मिल जाएंगे। देखिए ये एक पोजीशन थोड़ी सी डार्क प्लेसमेंट की तरह काम करती है, क्योंकि इंसान जो होता है वो कई बार अपने कर्म को ही नहीं समझ पाता। अगर आपको नेगेटिव ट्रेड्स इस चीज़ के फाइंड आउट करना है तो पहली चीज़ जो आप देखेंगे कि आपको क्रेडिट ना मिलना अपने काम का। अष्टम भाव सीक्रेट को रिप्रेजेंट करता है, कर्म डायरेक्ट जाकर आपके सीक्रेटिव चीज़ों के साथ जुड़ चुका है, तो आपका कर्म एक सीक्रेट की तरह रह गया और उसका क्रेडिट कोई और ले रहा है। आपने सुना होगा बॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड के अंदर काफ़ी सारे घोस्ट राइटर्स होते हैं, सॉन्ग राइटर्स होते हैं, जो अपना गाना लिखते हैं और कोई सिंगर वो कोई और गाता है और इसको क्रेडिट नहीं मिलता। तो आपके कर्म का क्रेडिट ना मिल पाना स्कॉर्पियो अष्टम भाव के अंदर इंसान को एक ऐसे लूप के अंदर फंसा देता है कर्म के अंदर कि उसी को सिर्फ लगता है कि वो सही कर रहा है और बाकी लोगों को वो चीज़ गलत लगेगी। अब उसकी दूरदृष्टि सोच होती है। अष्टम भाव जो होता है वो बहुत दूरदृष्टि को रिप्रेजेंट करता है। जो आप आज नहीं देख पा रहे वो अष्टम भाव देख पा रहे हैं, क्योंकि वो जागृत है, वहाँ से कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये लोग कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे काम के अंदर चले जाते हैं जो समय से बहुत ज़्यादा आगे होता है। जैसे अगर आप चमकीला वो स्टोरी देखेंगे तो वो गाने तो गा रहा था बट उसने बहुत समय से आगे के गाने गा लिए, वो दौर सही नहीं था उसके लिए। उसी तरीके से आप देखेंगे कि आज से 30 साल पहले 20 साल पहले अगर कोई स्टॉक मार्केट करता था, स्पेशली 25-30 ईयर्स अगो, तो उस चीज़ को लोग और समझते थे कि यार ये सही नहीं कर रहा है, ये तो पैसे डुबाने वाला सिस्टम है। बट आज जबकि सारे लोग वही कर रहे हैं, तो जो गलत दौर के अंदर अपना कर्म चूज़ करते हैं उस चीज़ को भी ये रिप्रेजेंट करता है। जहाँ तक इस प्लेसमेंट को सुधारने की बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है कुंडली के अंदर मंगल को सुधारना, आपके लिए वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली एक ऑकल्ट साइंस कोई भी, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, प्राणिक हीलिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, रेकी हो गया, ट्विन हार्ट मेडिटेशन हो गया, कुंडलिनी जागरण के मेडिटेशन हो गए, ऐसे बहुत सारे ऑकल्ट साइंस है जिनमें से एक को आपको फॉलो करना चाहिए रेगुलर बेसिस के अंदर, ताकि आप अष्टम भाव की उस एनर्जी को बैलेंस कर पाओ। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैटर्न इन स्कॉर्पियो के लिए
ये लोगों को कभी तांत्रिकों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। देखिए, तंत्र इज नॉट अ बैड वर्ड। इसके बारे में एक भ्रांति फैलाई जाती है कि ये सिर्फ डार्क चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है या फिर ये ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो इंसान को हार्म करती है। तंत्र के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बट तंत्र के अंदर आपकी बॉडी रेडी होनी चाहिए, आपका माइंड रेडी होना चाहिए। सिर्फ आप अपने प्रोफेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, घर के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए आप नहीं जा सकते तांत्रिक के पास और उसको नहीं कह सकते कि मुझे ये सब कर दो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे नहीं होता है। अगर आपको अपनी साधना बढ़ानी है और आपको एक पर्टिकुलर रूट चूज करना है स्पिरिचुअलिटी का, फॉर दैट तंत्र इज़ वेरी वैलिड। बट जस्ट बिकॉज आपकी ऐसी आदत हो चुकी है कि आप बहुत सारे बाबाओं के पास जाते हैं, छोटी छोटी बातों के अंदर ताबीज़ पहन लेते हैं, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। शनि जब भी अष्टम भाव के अंदर होगा, ताबीज़ मत पहनिएगा। जो अलग अलग टाइप के बाबा होते हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग पोंगा पंडित भी होते हैं, उनके पास मत जाइएगा, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपका फायदा कौन उठाएगा। मोस्टली केसेस में देखा गया है कि जब स्कॉर्पियो के साथ शनिदेव कनेक्ट हो जाए, जुपिटर कनेक्ट हो जाए, ऐसे लोग इन्हीं लोगों का फायदा उठा पाते हैं। सैटर्न इन सैजिटेरियस, नाउ दिस इज अ मल्टी डायमेंशनल प्लेसमेंट। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी। नवम भाव जो होता है वो आपके फादर का होता है, वो आपके मॉरल वैल्यूज़ का होता है, वो आपके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स का होता है, वो आपके ट्रैवल का होता है, भाग्य का होता है, रिलीजन का होता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। अब देखिए, शनिदेव जो सैक्रिफाइस के कारक हैं वही जाकर आपके भाग्य में बैठ चुके हैं। मतलब आपका कर्म आपके भाग्य के साथ जुड़ चुका है और पिछले जन्मों के अंदर आपका पेंडिंग कर्मा यही है कि आपने हायर जो पावर्स थी उनको चैलेंज किया कि आप अपने कॉन्फिडेंस से और हार्ड वर्क से आप अपने भाग्य को बदल सकते हो, जो कि एक तरीके से सही है। बट शनि के जो लोग होते हैं वो कई बार हट्टी हो जाते हैं। जो कर्म आपसे नहीं हो रहा, वो कर्म आपसे नहीं हो रहा, कोई और ही आकर उस कर्म को करेगा। आप हार्ड वर्क से हर एक चीज़ नहीं कर सकते हो। और यही चीज़ और यही गुरूर, यही कॉन्फिडेंस के कारण आपको इस जन्म के अंदर शनिदेव सैजिटेरियस के अंदर आकर मिले हैं। इसीलिए आपका कोई भी काम होगा उसके अंदर रोड़े आएंगे बीच बीच में। आप कोई भी काम कंटिन्यूस तरीके से नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आप आगे बढ़े, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आया, फिर आपने उस ऑब्स्टेकल को पार किया, फिर आप आगे बढ़े। देयर इज अ स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस। यहाँ पर आपको एकदम फास्ट प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं देखने मिलती है, क्योंकि नवम भाव का जो साथ है वो आपका जुपिटर का साथ है। अगर जुपिटर साथ में आकर बैठ जाए, एस्पेक्ट कर ले, तो इसका मतलब आपने जो पेंडिंग कर्मा है आपका वो कम हो जाता है कहीं ना कहीं से। बट अगर जुपिटर का बिल्कुल भी एस्पेक्ट नहीं है तो आप देखेंगे काम के अंदर रोड़े आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आपके फादर के साथ रिलेशनशिप को खराब करता है कहीं ना कहीं। अगर खराब नहीं भी करता तो फादर से दूर लेकर जाता है, या फिर फादर के प्रोफेशन को ये कहीं ना कहीं हिंडर करता है। आप देखिए कि एक तरीके से अगर इस चीज़ प्लेसमेंट को देखेंगे तो दशम भाव का मालिक अपने से 12वें जाकर बैठा हुआ है। आपका नवम भाव जो होता है आपके फादर का होता है। नवम से दूसरा भाव आपके फादर के गेन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो फादर के बिजनेस को भी ये प्लेसमेंट हिंडर करती है कहीं ना कहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए कि ये जन्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप किसी हायर पावर को चैलेंज ना करें अभी। बिकॉज ये जन्म के अंदर आपको ये समझ आ गया होगा कि हार्डवर्क करना नेसेसरी है, बट एट द सेम टाइम भाग्य का साथ होना भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। बॉस किस बंदे को प्रमोशन देगा वो सिर्फ हार्डवर्क पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड इस पर भी करता है कि बॉस को कौन सा बंदा ज़्यादा पसंद है। ये चीज़ इनको इस जन्म के अंदर समझ में आती है। पार्शलिटी का ये लोग शिकार होते हैं। तो मोटा मोटा आपको ध्यान ये रखना है कि नवम भाव की चीज़ों को एक्टिवेट करके रखना है। यहाँ पर आपको मंदिरों को विजिट करना चाहिए, कोई ना कोई एक आपके पास गुरु होना चाहिए, कोई ना कोई एक प्रभु होना चाहिए जिसके अंदर आपकी पूरी श्रद्धा है। स्पेशली जब सैटर्न सैजिटेरियस वाला ज्योतिर्लिंग विजिट करता है तब इस प्लेसमेंट को एक्टिवेशन मिलता है, आपको अपने भाग्य के अंदर राइज देखने मिलेगा। देखिए, शनिदेव कोई भी लॉन्ग टर्म जगह पर एक चीज़ पड़ी हुई है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो माउंटेन्स को देखते हैं जो सालों साल तक एक ही जगह पर हैं, आप जो मूर्तियां देखते हैं जो पुराने किसी स्टोन से बनी हुई होती हैं, आप जो फॉसिल फ्यूल्स देखते हैं सभी सैटर्न के अंदर आते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर मंगल का भी एक इन्फ्लुएंस होता है। बट मोटा मोटा बोलने का मतलब यह है कि जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, 500 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी, जिसके अंदर एक स्टेगनेंट एनर्जी होती है, उन सभी चीज़ों को सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। नवम भाव आपके ट्रैवल का होता है। अगर आप माउंटेन्स के अंदर ट्रैवल करेंगे, केदारनाथ की यात्रा करना या फिर कहीं भी हिली एरियाज के अंदर अगर आप ट्रैवल करेंगे तो ये आपके सैटर्न को एक्टिवेट करेगा और पॉजिटिव करने में आपकी मदद करेगा। इस जन्म के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके हाथों से कोई भी गलत कार्य ना हो, मॉरल वैल्यूज़ के साथ आपका हर एक काम होना चाहिए। शनि देव आपको नवम भाव के अंदर मिले हैं, सैजिटेरियस के अंदर मिले हैं, इसका मतलब आपका कर्म कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज़ के साथ जुड़ा होना चाहिए, आपके कर्म का कोर मॉरल वैल्यूज़ होना चाहिए। अब देखिए कि यहाँ पर नवम भाव की चीज़ों के अंदर आप काम कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रीचर्स बन सकते हैं, मॉरल प्रीचर्स बन सकते हैं। जुपिटर यहाँ पर साथ में आकर देख ले, बहुत अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, टूर गाइडर्स बन सकते हैं, ट्रैवल कंपनी के मालिक बन सकते हैं, लीजर ट्रैवल के अंदर काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स का भी यहाँ पर योग बनता है, बिकॉज स्पाइसिस की भी यहाँ पर आपको एनर्जी देखने मिलती है। मल्टीपल चीज़ें हैं। धर्म गुरुओं के केस में भी आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं सैजिटेरियस से कनेक्टेड मिलेगा उनका सैटर्न। क्यों? क्योंकि वो धर्म को प्रीच करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मोटा मोटा बात यह है कि अगर आपको अपने सैटर्न को इंप्रूव करना है तो अपने कर्म के अंदर एक हिस्सा मॉरल वैल्यूज़ का होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं महीने का और आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 10,000 रुपये दान के अंदर दूंगा एवरी मंथ, और ये किसी लड़की की शिक्षा के लिए जाएगा या फिर किसी के फूड डोनेशन के लिए जाएगा या किसी मंदिर के अंदर जाएगा जिससे धर्म कहीं ना कहीं बली हो रहा है, या फिर आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो धर्म को आगे लेकर जाते हैं। किसी भी तरीके से नवम भाव से जुड़े रही है और उसके लिए जब अगर आप डोनेशंस करेंगे इन अ पॉजिटिव वे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर इज ऑल्सो वन मोर रेमेडी विच वर्क्स रियली ब्यूटीफुली फॉर सैटर्न इन द सैजिटेरियस।
जो भी सबॉर्डिनेट लोग हैं आपके घर के अंदर, जो भी काम वाले काम करते हैं, जिनकी वजह से आपका जीवन चल पाता है, जो आपके स्तंभ होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, जो भी, उनको आप ज्योतिर्लिंग विजिट करवाइए अपने पैसों से। जैसे कि टिकट का उनका खर्चा, उनका खाने पीने का खर्चा, उनके रूम का खर्चा, सभी उनका जो भी एक्सपेंसेस है उनको कहिए कि आपको वॉलेट घर पे रख कर आना है और सारा का सारा खर्चा आप उनका उठाने की कोशिश करिए। यहाँ पर कारक तत्वों को मिक्स करिए, ये रेमेडी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपके लिए काम करेगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द मॉरल वैल्यूज। और इस जन्म के अंदर डोंट ट्राई टू चैलेंज द हायर पावर्स, क्योंकि आप वो ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके वजह से हार्डवर्क जीवन के अंदर बढ़ चुका है। सैटर्न इन कैप्रिकॉन, नाउ दिस इज वेयर द रियल लीडर्स आर मेड। कैप्रिकॉन अपने आप में संघर्ष का साइन है, जहां पर आप देखेंगे कि मंगल आकर उच्च का होता है। ये ढोल बजाने वाला साइन है कि अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूं तो मैं बताने की कोशिश करूंगा, पर यहाँ पर जब शनिदेव आकर बैठ जाते हैं तो ये स्टेडी कर्म को रिप्रेजेंट करता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यही आपकी लाइफ का मूल मंत्र होना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको फास्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए सैटर्न भले ही खुद के राशि के अंदर यहाँ पर आकर बैठे हैं, बट उनका जो नेचर है वो नेचर चेंज नहीं हो सकता। जैसे इंसान अगर भले ही कितना भी अमीर हो जाए, बट अगर वो गरीब बैकग्राउंड से आता है तो वो पैसे खर्च करने से पहले 2 बार सोचेगा। इसलिए हेनरी फोर्ड कहता है कि आई एम नॉट रिच, माई सन इज रिच, राइट। तो ये सैटर्न की वही चीज को रिप्रेजेंट करता है कि सैटर्न जब स्वराशि के अंदर भी आकर बैठ जाते हैं, बट जस्ट बिकॉज कि एज अ प्लैनेट इट इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट एंड इट इज अ पेसिमिस्टिक प्लैनेट। तो आप देखेंगे करियर के अंदर फूक फूक के आगे बढ़ना और एक काम को परफेक्शनिस्ट तरीके से मल्टीपल बार करना, इस चीज को वो दिखाता है। मैं कभी भी मेरे जीवन के अंदर सैटर्न इन द 10th हाउस, स्पेशली 10th हाउस और एरीज राशि, जहां पर मैं एरीज की लगन की भी बात कर रहा हूँ, 10th हाउस की बात कर रहा हूँ, आई हैव नेवर मेट अ नॉर्मल पर्सन। कोई ना कोई हायर पोजीशन के अंदर ऐसा इंसान मैंने देखा ही हुआ है, स्पेशली लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में। 46 के बाद, 48 के बाद ये शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये लेगेसी मेकर्स होते हैं जीवन के अंदर। एक डायरेक्शन में अगर मल्टीपल ईयर्स तक अगर ये लोग काम करें विदाउट डिस्ट्रैक्शन, तो ये लोग ऐसी लेगेसी क्रिएट करते हैं जो कि इनके आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा देती है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए कि प्रेशर तो ये क्रिएट करेगी। दशम भाव जो होता है, देखिए आपका जो लगन होता है वहाँ से ईस्ट होराइजन जो शुरू होता है, और आपके दशम भाव के अंदर आपका सूर्य जो होता है वो पीक पर होता है, आपके सर के ऊपर होता है, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य सर पर आकर बैठा है। अब आप नेचुरली इस प्लेसमेंट को समझिए कि शनि सर पर आकर बैठा है, मतलब शनिदेव यहाँ पर बर्डन देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इंसान तपता है, एक काम को कंटिन्यूसली करता है, मल्टीपल बार करता है, परफेक्शनिस्ट बन जाता है उस काम के अंदर, और वो बर्डन झेलने के बाद उसको यहाँ पर रिजल्ट देखने मिलते हैं। करियर के अंदर ग्रोथ स्लो होगी, यहाँ पर कोई शंका वाली बात नहीं है। आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न के अंदर बहुत फास्ट आपको करियर के अंदर राइज देखने मिलेगी। स्लो एंड स्टेडी करियर के अंदर ग्रोथ होगी। जितना आप उस काम के अंदर परफेक्ट होंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। आपने कुछ एम्प्लॉयज को देखा होगा जो कंपनी चेंज ही नहीं करते, जो एक कंपनी के अंदर सालों सालों रहते हैं, 15 साल 20 साल तक, ना हाइक मांगते ना कुछ मांगते, बस उनको अपने कर्म से लेना देना है। तो ये सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न को रिप्रेजेंट करता है कि आपको अपने कर्म के साथ जितना प्यार होगा आप उतना आगे बढ़ेंगे। एंड इफ कुंडली के अंदर फेम का योग बनता है किसी भी तरीके से, और सैटर्न कैप्रिकॉर्न के अंदर अगर बैठे हुए, मंगल भी कुंडली में ठीक स्थिति में अगर बैठा है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग एवर लास्टिंग फेम दे देता है। मतलब कि नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं, उनका नाम कोई नहीं हटा सकता, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ये वो लेवल के फेम को रिप्रेजेंट करता है। इट इज नॉट अ फेम ऑफ शुक्र और राहु जो आपको अपने ग्लैमर से मिल रहा है, आपको अपने लुक से मिल रहा है, आपको अपने स्किन से मिल रहा है। दिस इज द फेम विच यू विल गेट बिकॉज ऑफ योर कर्मा। तो यहाँ पर कर्म बहुत ज़्यादा करवाता है, बट आपको उसके हिसाब से रिजल्ट भी मिलेंगे लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में। अगर सैटर्न कुंडली में एक्सट्रीमली पॉजिटिव बैठे हुए हैं, जैसे कि कैप्रिकॉर्न के अंदर बैठे हैं, साथ में जुपिटर इसको आस्पेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं से, या फिर शुक्र इससे कनेक्ट हो जाए, ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे कि 36 के बाद इंसान को सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है, जो सक्सेस वो डिजर्व करता है। और अगर सैटर्न थोड़े से अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर बैठे हैं तो 48 के बाद उम्र के बाद इसको सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। बट इन बोथ द केसेस इट इज़ अ सक्सेसफुल पोजीशन ओनली। तो धैर्य रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इस प्लेसमेंट के पेंडिंग कर्मा की बात करें तो ये क्लियरली दर्शाता है कि आपको जितना काम कहा गया था आपने उतना ही काम किया है, आपने उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की है अपने पिछले जन्मों के अंदर। देखिए कर्म का मालिक कर्म के अंदर ही आकर बैठा हुआ है। आपको जिसने जो काम बोल दिया आपने वो काम कर लिया, एक्स्ट्रा स्टेप लेने की यहाँ पर कोशिश नहीं की, पब्लिक के बारे में यहाँ पर सोचने की कोशिश नहीं की। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी कुंडली के अंदर अगर आपको प्रोफेशन जब डिकोड करना है, शनि से दशम भाव के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा है उसको देखिए, उसके मालिक को देखिए, दशम भाव का आपका जो भी ओनर बनता है उससे दशम स्थान के अंदर यानी कि सप्तम भाव के अंदर आपके कौन से प्लैनेट्स बैठा है उसको देखिए। अब नेचुरली अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो दशम भाव के अंदर जो शनिदेव बैठे हैं उनका कर्म क्या है? उनका कर्म बेसिकली है कि लोगों को सर्व करना और लोगों की प्रॉब्लम्स हटाना, वर्किंग फॉर मासेस। क्योंकि आप देखिए दशम भाव से दशम भाव को अगर आप देखेंगे तो आपके सप्तम भाव के अंदर लीब्रा राशि पड़ती है, जहां पर शनिदेव उच्च के होते हैं, जो पार्टनरशिप का भाव बनता है, जहां पर आप पब्लिक के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आपको सेटिस्फाइड फील नहीं हो रहा है अपने काम के अंदर, क्योंकि वैसे भी स्लो ग्रोथ ही आपको देखने मिल रही है, तो आप ऐसा कुछ करें कि जिसके अंदर से पब्लिक पर इंपैक्ट हो पाए आपके काम का। जैसे अगर आप एक नॉर्मल बैंक के कर्मचारी भी हैं तो आप पब्लिक को हेलो बोलना शुरू करिए, उनको ग्रीट करना शुरू करिए, किसी ना किसी वे के अंदर से आपका कर्म डिफरेंस लाना चाहिए लोगों के लाइफ के अंदर। और यही सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न वाले नहीं
नहीं कर पाते और खुश नहीं रह पाते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यू गाइज टू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ, बिकॉज सप्तम भाव जो है, लोग आपको किस तरीके से परसीव करता है उसके ऊपर आपका प्रोफेशन बहुत कुछ निर्भर करता है। सो जस्ट सेइंग गुड मॉर्निंग या फिर किसी को कुछ एक्स्ट्रा काम करके दे देना, थोड़ा बहुत समय से थोड़ा लेट घर जाना, पब्लिक को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना, आप देखेंगे जब आपके शनिदेव कैप्रिकॉन में होंगे तब आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, मल्टीपल प्रोफेशंस के अंदर ऐसे लोग हो सकते हैं, कर्म का मालिक ही कर्म के अंदर आकर बैठा है, तो इस शनिदेव के पंचम और नवम में कौन से प्लैनेट्स बैठते हैं, एस्पेक्ट क्या गिर रही है, लग्नेश कौन था, इस पर काफी कुछ डिपेंड करता है। मैनेजमेंट में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं और कोई भी काम इन लोगों को दो आप, लॉन्ग टर्म के अंदर उस काम को सीख जाते हैं। इनको समय लगता है कि काम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बट एक बार ये कोई भी काम सीख गए तो भूलते नहीं है, तो ये लोग मल्टीपल फील्ड्स के अंदर काम कर सकते हैं। सैटर्न इन एक्वेरियस, नाउ योर कर्मा इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लार्ज कॉर्पोरेट सर्कल, सोशल मीडिया, योर फ्रेंड सर्कल, आपके गेन्स के साथ, एनजीओज के साथ लोग आप पर कितना भरोसा करते हैं और आपकी पब्लिक इमेज क्या है। एंड दिस पब्लिक इमेज इज नॉट अ लॉन्ग टर्म पब्लिक इमेज, बट आपके साथ कोई अगर 1 साल बिता ले, 2 साल बिता ले, तो इतने समय के अंदर आप क्या पब्लिक इमेज बना पाते हैं, उस चीज को भी एक्वेरियस रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सैटर्न इन कैप्रिकॉन। सैटर्न अगर कैप्रिकॉन के अंदर होगा तो बंदा बोलेगा मुझे मेरे कर्म से मतलब है, मैं इसको एक्स्ट्रा काम करके देता हूँ, पैसा तो बाद में दे तो भी चलेगा। एक्वेरियस के अंदर जिनका शनिदेव होगा, शनिदेव डायरेक्टली आपका कर्म आकर गेन से जुड़ चुका है, बोलेगा पहले पैसा रख फिर काम करूंगा। तो ये लोग जो होते हैं ये मनी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं हमेशा, और ये होना भी चाहिए, कलयुग के अंदर कोई खराब बात नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए एक्वेरियस के अंदर आपको राहु का इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा, और राहु शनिवत ही है एक तरीके से, बस वो शनिदेव के स्ट्रगल्स को जानता नहीं है और वो कर्म को नहीं जानता है, बट उसकी बुद्धि उसी तरीके से काम करती है। जब भी आप देखेंगे कि लोकी अगर ये लोग, हो सकता है कि ये लोग एक्सप्रेस ना करें, बट शनिदेव जब भी एक्वेरियस के अंदर आकर बैठेंगे ये लोग सोचेंगे बहुत ज्यादा बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फूड का बिजनेस शुरू करना है तो कभी नहीं सोचेंगे कि एक ठेले से शुरुआत करूं या फिर कुछ एक रेंट पर दुकान ले लूं, उस तरीके से चालू करूं। डायरेक्ट सोचेंगे कि मैं इन्वेस्टर को लेकर आऊंगा, फिर मेरी होटल की चेन खुलेगी, फिर मैं वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाऊंगा। इस तरीके से इनका माइंडसेट चलता है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सोचते हैं जीवन को लेकर, जो कि गलत बात नहीं है। बट शनिदेव यहाँ पर जब एक्वेरियस के अंदर होते हैं और अगर यहाँ पर और कोई भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं हुआ तो ये आपकी गेन्स को कहीं ना कहीं रोक देते हैं। आपकी गेन्स स्लो होती है लाइफ के अंदर, सैलरी बहुत धीरे बढ़ती है, तो ये उससे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को कमीशन बेस्ड बिजनेसेस के अंदर होना चाहिए, जहां पर जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना आपको पैसा मिल रहा है। अगर मंगल का यहाँ पर इन्फ्लुएंस हुआ, किसी भी तरीके से मंगल का इन्फ्लुएंस अगर कैप्रिकॉन के अंदर होता है और शनि का भी इन्फ्लुएंस कैप्रिकॉन के अंदर होता है, ऐसे लोग जमीन से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चाहे फिर वो आप ब्रोकरेज का काम कर लीजिए या फिर आप प्रॉपर्टी बाय करके लंबे समय बाद सेल करिए, एक्वेरियस के अंदर ये देखा गया है कि इट गिव्स यू गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए कि अब आपका कर्म क्या है, आपका पेंडिंग कर्म क्या है। 11वां भाव जो होता है वो आपके लार्ज कॉर्पोरेट सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है, शनिदेव वहां पर आकर बैठा है। सो इट क्लियरली शोज कि आपको शनिदेव के जो लोग हैं, जिन लोगों को शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं, उनको आपको किसी ना किसी वे के अंदर मदद करनी है लार्ज कॉर्पोरेट ग्रुप्स के अंदर। अब आप समझिए कि इस पोजीशन को बेटर किस तरीके से किया जाता है, जो बड़े सपने आप देख रहे हैं वो किस तरीके से पूरे होंगे। अब यहाँ पर आपको शनि का एक कनेक्शन देखना पड़ेगा। आप जो भी कर्म जीवन के अंदर कर रहे हैं उससे अगर एकदम नीचे जो आदमी है, हायरार्कियल वे के अंदर आप देखेंगे सबसे ऊपर एक अमीर आदमी है, नीचे एक गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी तक आपकी योजनाएं किस तरीके से फायदा पहुंचा पाती है, उतना इंप्रूव आपका सैटर्न हो पाएगा। एंड अनडाउटेडली यहाँ पर सैटर्न जब एक्वेरियस के अंदर होता है, ये इंसान को बहुत ज्यादा अमीर बना सकता है और जल्दी भी अमीर बना सकता है। यहाँ पर राहु पर काफी कुछ डिपेंड करता है। तो आप देखिए कि आपको ऐसे कामों के अंदर इन्वॉल्व होना है जिसके अंदर आप सोशल सर्विस तो कर ही रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो गरीब आदमी है उसको जाकर इस चीज़ का फायदा हो रहा है। अब आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं। अब वो लोग अपना पैसा इसके अंदर नहीं डाल रहे, बट सिर्फ एक कनेक्टिविटी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 11th हाउस जो होता है वो कनेक्टिविटी का होता है और सैटर्न के लोगों को उससे मदद हो रही है बिकॉज ऑफ राहु। तो राहु का सिग्निफिकेशन यूज किया यहाँ पर, AI को यूज किया, इंटरनेट को यूज किया, सॉफ्टवेयर को यूज किया और ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसने गवर्नमेंट को कनेक्ट किया गरीब बच्चों से और जिससे गरीब बच्चों की सहायता हो पा रही है। सो दिस इज हाउ योर सैटर्न विल इंप्रूव। ऑलवेज ट्राई टू एंगेज इन द एक्टिविटीज विच विल हेल्प मास सैटर्नाइन पीपल। आप मल्टीपल जॉनर्स के अंदर मदद करने की कोशिश करिए और आप इसी चीज को अगर अपना बिजनेस बना लेंगे तो आपका पेंडिंग कर्मा भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, एट द सेम टाइम आप पैसा भी कमा पाएंगे। देखिए, ये आपको अच्छे दोस्त नहीं देता है, आपको दोस्तों से कभी ना कभी जीवन के अंदर एक बार धोखा देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप भी अपने दोस्तों को धोखा दे दे अगर ये प्लेसमेंट खराब होकर बैठी है। तो सैटर्न दोनों तरीके से काम करता है। आप देखिए, सैटर्न कुंडली के अंदर आपके एक तरीके से थोड़े बहुत केसेस के अंदर दरिद्रता को भी बताता है, बट एट द सेम टाइम मास पैसे को भी बताता है। जो भी लोग बहुत पैसा कमा चुके हैं, अरबपति बन चुके हैं, सैटर्न का होना जरूरी है, कर्म का होना जरूरी है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से 11th हाउस के अंदर भी देखा जाता है कि दोस्तों की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आप भी अपने दोस्तों को अपने फायदे के लिए प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है, इससे और आपका कर्म खराब होगा। मोटा मोटा बात इतनी सी है कि जितना आप मास बेसिस पर सैटर्न के लोगों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी प्लैनेट विच इज
विच इज लोकेटेड इन योर एक्वेरियस और इज एस्पेक्टिंग योर एक्वेरियस। जैसे कि मंगल अगर आपके एक्वेरियस को एस्पेक्ट कर रहा है तो आप किसी तरीके से ऐसे कोई ओल्ड एज होम फाइंड कर सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ संस्थाएं बना सकते हैं जहां पर आप लोगों को रहने के लिए जगह दें। अब बहुत सारे अमीर लोग होते हैं जिनके घर पड़े हुए रहते हैं, जो सोशल सर्विस करना चाहते हैं, आप इनको कनेक्शन के अंदर लाने की कोशिश करिए। अगर मर्क्यूरी आपके एक्वेरियस को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो लोगों को बुक्स बांटने की कोशिश करिए, मास बेस के ऊपर ट्राई टू स्प्रेड द नॉलेज। जुपिटर अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो मेक श्योर करें कि लोग तीर्थ स्थल पर जा सके, उनको ऑफर वाली टिकट्स होती हैं, या फिर कोई अच्छे प्राइजेस के अंदर कोई अच्छे डेस्टिनेशन पर भेज सके। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको कर्म किस तरीके से करना है। बट अगर यहाँ पर राहु का यूटिलाइजेशन कर लिया आपने शनि के साथ, यानी कि अगर इंटरनेट का यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर लिया, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो इस जन्म के अंदर आपका कर्म ही यह है कि किस तरीके से यू कैन हेल्प मास पीपल, और इसी वजह से आपको अपने प्रोफेशन के अंदर भी राइज देखने मिलेगा। अगर ये सारी सिचुएशन आप नहीं कर सकते, आप बैंक के अंदर एक बेसिक नौकरी करते हैं, तो अगेन द सेम पॉइंट विच आई टोल्ड इन सैटर्न इन कैप्रिकॉन, आपको ऐसा कुछ अपने प्रोफेशन के अंदर इन्फ्यूज कर देना है जिससे मासेस का फायदा हो रहा है। देखिए, आप कोई भी काम करिए जीवन के अंदर, कोई भी काम XYZ, हर एक काम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है जिससे लोगों का फायदा हो रहा है, क्योंकि लोग काम ही किसी के फायदे के लिए कर रहे हैं, राइट। मैं अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूं तो उससे आपका फायदा हो रहा है, इसीलिए तो आप उसको खरीद रहे हो। बट अगर उस प्रोडक्ट के साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दे दूं, कुछ विशेष दे दूं, या फिर कुछ आपके भले के लिए दे दूं, तो वो और सोने पे सुहागा बन गया। सो जस्ट ट्राई टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट विद द हेल्प ऑफ राहु, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, सो यू कैन मेक पीपल्स लाइफ बेटर एंड स्लोली एंड स्टेडीली दिस पोजिशन विल इंप्रूव। सैटर्न इन पाइसेस, नाउ दिस प्लेसमेंट इज क्वाइट आर्टिस्टिक इन इटसेल्फ। आप देखेंगे आपका कर्म जो है वो लॉस के साथ जाकर जुड़ चुका है। अगर कर्म लॉस के साथ जाकर जुड़ जाए तो आप कर्म ही क्यों कर रहे हैं? कर्म का तो काम ही होता है कि संचित करना, क्योंकि आप संचित करते हैं तभी तो जाकर आपका अगला जन्म हो पाता है। सो दिस इज अ वेरी आर्टिस्टिक प्लेसमेंट। आप देखेंगे ऐसे लोग कहीं ना कहीं ब्लेस्ड होते हैं कर्म के साथ। अगर कुंडली के अंदर जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है, मंगल अगर कुंडली के अंदर अच्छा बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे ये लोगों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, काम इनके थ्रू होता है। दीज पीपल आर जस्ट द मीडियम। देखिए, 12वां भाव जो है वो आपके प्रॉब्लम्स का भी है, 12वां भाव आपके जेल का भी है। शनिदेव 12वें भाव के अंदर जाकर ये भी बताते हैं कि इंसान जो होगा वो किसी के प्रॉब्लम्स के थ्रू वो पैसा कमाएगा। जैसे कि हॉस्पिटल का भी ये प्रोफेशन बताता है, तो हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, पेशेंट आता है, उसकी प्रॉब्लम होती है और उसको लॉस होता है, किसी और के लॉस से पैसा कमाना, बिकॉज उसकी हेल्थ का लॉस हुआ, उसके लिए उसने आपको पैसा पे किया और आपने एज ए डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट किया और आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की। सेम थिंग आप देखेंगे लॉयर के केस में भी, बहुत उच्च तबके के आपको लॉयर मिल जाएंगे सैटर्न एंड पाइसेस के साथ। किसी और का लॉस हो रहा है, किसी के प्रॉपर्टी का थेफ्ट हो गया, किसी ने किसी पर इल्जाम लगा दिया, कुछ भी हो गया, यहाँ पर किसी का लॉस हुआ और वो लॉस की वजह से आपने पैसा कमाया। सो बिकॉज ऑफ समबडीज लॉस यू मेकिंग मनी, आपका प्रोफेशन उस चीज़ को परमिट करता है। तो आप अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर काम करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए कि 12वें भाव के अंदर ना जब भी शनिदेव बैठ जाएंगे, अगर आप नॉर्मल भी जॉब कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं या फिर कोई अच्छे पोजीशन पे भी काम कर रहे हैं, तो किसी ना किसी ने वो पोजीशन छोड़ी है, इसीलिए आपको पोजीशन मिली है, लॉस बिकॉज ऑफ समबडी एल्सेस पोजीशन। ये एक पॉइंट आपको हमेशा कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। दीज पीपल आर ब्लेस्ड बाय गॉड। अगर कुंडली के अंदर जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है तो आप कर्म बहुत अच्छे से कर पाएंगे। शनिदेव जब भी पाइसेस के साथ कनेक्ट होंगे, कोई ना कोई ये फॉरेन के साथ आपका रिलेशनशिप बनाएगा। हो सकता है कि आप जिस कंपनी में काम करते हो वो उसका बेस कोई मल्टीनेशनल हो, कोई फॉरेन कंट्री के अंदर उसकी हेड ब्रांच हो सकता है कि आपका फॉरेन के अंदर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो। 12वां भाव आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, एट द सेम टाइम आपके आइसोलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न इन द 12th हाउस आपको एक बहुत अच्छा प्रीचर बना सकता है जो एनलाइटमेंट की तरफ लोगों को पुश करे, कुंडलिनी एनर्जी की तरफ पुश करे, प्योरली स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंसान को पुश करे। और अगर इसके अंदर जुपिटर पॉजिटिव हुआ तो रिलीजन को मिक्स करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करना, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट कर्मा। आप ये कर सकते हैं अगर आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है अपने प्रोफेशन के अंदर। तो अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर आइसोलेटेड है, लोनली है। अगर आपको शनिदेव 12वें भाव के अंदर मिले हैं तो आपको पता है कि आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। ट्राई टू क्रिएट कम्युनिटी ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स बनाइए जहां ज्यादा से ज्यादा लोग साथ में मिल सके, मेडिटेशन कर सके और उसकी अरेंजमेंट करने की कोशिश करिए। बिलीव मी, सैटर्न 12th हाउस के अंदर अगर आपका है, आप सिर्फ ये एक रेमेडी करके देखिए, जितने ज्यादा लोग ज्वाइन होते जाएंगे आपके इस मेडिटेशन के अंदर, उतने ज्यादा आप अपने प्रोफेशन के अंदर सक्सेस पाएंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेमेडीज जो सैटर्न द 12th हाउस कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक डिफिकल्ट प्लेसमेंट की तरह भी काम कर सकता है, बिकॉज इट ऑल्सो शोज लॉस ऑफ कर्मा। बार बार आपके जॉब चले जाना, ट्रांसफर हो जाना, बार बार कंफर्टेबल स्थिति ना हो पाना, घर के अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाना कि आपको कोई कर्म फोर्सफुली करना पड़े, ये सारी चीज़ों को भी 12वें भाव बताता है। तो यहाँ पर ओवरऑल कुंडली का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। बट द रेमेडीज विच आई हैव टोल्ड यू आर कॉमन फॉर दिस। आप सिर्फ ये एक रेमेडी करके देखिए, स्पेशली सैटर्न इन द 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, 11th हाउस, ये चारों के लिए जो रेमेडीज है, ये रेमेडीज बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है, बहुत ही कार्मिक रेमेडीज है। यहाँ पर आप फील्ड के अंदर उतर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र।